स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू द चैनल ओमरिक्स एडुटेक। हम लोग पढ़ रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे लोकेशन ऑफ रूट्स। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये पहले तो जेई एडवांस का फेवरेट था, लेकिन अब ये जेई मेंस का भी फेवरेट होता जा रहा है। ओके, इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं जेई मेंस एंड जेई एडवांस में, तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, दैट इज़ लोकेशन ऑफ रूट्स। ठीक है, इसमें आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया होगा जिसमें x के अलावा एक और भी वेरिएबल हो सकता है, मीन्स उसमें एक और भी वेरिएबल इंट्रोड्यूस होगा x के अलावा, दैट मे बी k, d, a कुछ भी हो सकता है। एंड आपको बोला जाएगा कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो दोनों रूट्स हैं या फिर एक रूट पर भी कंडीशन लग सकता है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। ये जो दोनों रूट्स हैं वो एक स्पेसिफाइड नंबर, वो एक पर्टिकुलर नंबर मान लो 2 से बड़ा है, तो वो जो वेरिएबल है k है या m है उसका वैल्यू निकालो। ठीक है, तो ऐसे टाइप से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, दैट इज लोकेशन ऑफ रूट्स। वैसे तो इसमें 5 प्रोफाइल्स होते हैं, लेकिन मैं आपको एक प्रोफाइल को ही ऐसे समझा दूंगी कि आप आराम से जो है वो 5 प्रोफाइल को आराम से, नो नीड टू रटने की ज़रूरत नहीं है। आपको एक प्रोफाइल पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा, आप रिमेनिंग प्रोफाइल्स को आराम से दिमाग में फिट कर सकते हैं, रटने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ओके फाइन। और ये जो कॉन्सेप्ट है लोकेशन ऑफ रूट्स, इसको हम लोग समझेंगे ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन से। इसमें ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का जो ग्राफ है वो आपको बहुत तगड़े तरीके से आना चाहिए। ठीक है, यदि नहीं आता है तो आप मेरा लेक्चर देख सकते हैं, फटाफट से सर्च करिए ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ओमरिक्स एडुटेक, आपको मिल जाएगा। वहाँ पर मैंने पूरा डिटेल्ड में बता रखा है। ठीक है, तो ये व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट हियर, ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, क्योंकि यहाँ पर हम लोग यूज़ करने वाले हैं। फाइन, चलो अब यहाँ पर क्या है, यदि मैं आपसे पूछती हूँ कि एक बात बताओ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, तो आप में से बहुत सारे लोग बोलेंगे कि मैम क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो एक पैराबोला, कौन बोला, पैराबोला को रिप्रेजेंट करता है। तो मैं बोलूँगी नहीं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कभी भी पैराबोला को रिप्रेजेंट नहीं करता है। रिप्रेजेंट कौन करता है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन या फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पैराबोला को रिप्रेजेंट करता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन रिप्रेजेंट नहीं करता है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया होगा उसके हम लोग कॉरस्पॉन्डिंग पॉलिनोमियल ले करके उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं लोकेशन ऑफ रूट्स में। तो जैसा मैंने आपको कहा कि इसमें टोटल 5 टाइप्स होते हैं, 5 प्रोफाइल्स होते हैं, तो हम लोग प्रोफाइल से शुरू करते हैं। तो इसमें सबसे पहला है टाइप 1। ठीक है, और टाइप 1 क्या कहता है, देखो, इफ बोथ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax square plus bx plus c equals to 0 are greater than a specified number, मान लो वो स्पेसिफाइड नंबर d है, then conditions। ओके, हम लोग क्या है, ये क्या है, टाइप 1 है, उसमें आपके पास एक दिया हुआ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दैट इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इसके दोनों ही रूट्स क्या हैं, एक स्पेसिफाइड नंबर d मैं मान रही हूँ, d हम लोग ले रहे हैं, उससे बड़ा है, तो आपके पास कंडीशंस निकालना है। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पर दिया क्या हुआ है, आपके पास दिया गया है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दैट इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो यहाँ पर देखो, ये जो a है वो a के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया है। a हो सकता है कि 0 हो और a हो सकता है 0 नहीं हो, और यदि a 0 नहीं है तो उसमें भी 2 केस बन सकते हैं, जब a क्या हो, पॉजिटिव हो, एंड a क्या हो, नेगेटिव हो। ठीक है, तो a बराबर 0 वाला केस आपको
हमेशा लेना है जब कभी भी आपके पास यहाँ पर a एक वेरिएबल है, मतलब क्या कांस्टेंट नहीं है, कांस्टेंट मतलब क्या 2 है 3 है 4 है, वो नहीं रह करके एक वेरिएबल है, मान लो d है, कुछ भी है जो चेंज हो सकता है, जिसका वैल्यू आपको फाइंड करना है, उसमें आपको हमेशा से जो है वो 2 केस लेना पड़ेगा। जब ये जो वेरिएबल है दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है, वो क्या है, या तो 0 है या फिर 0 नहीं है, और 0 नहीं है उसमें भी 2 केस हो सकते हैं, जब क्या हो, वो पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, लेकिन हम लोग इसमें से वो जो दूसरा a बराबर 0, दिस वन बराबर 0, वो तो आपको लेना ही है हमेशा जब भी वेरिएबल हो तब। यदि कांस्टेंट है तो उसको लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो कांस्टेंट कभी 0 हो ही नहीं सकता है। मान लो यहाँ पर 4 है, 4 कभी 0 हो सकता है क्या, नहीं। ये केस तब होगा जब यहाँ पे क्या होंगे, वेरिएबल होंगे। हम लोग एग्जाम्पल लेंगे, उस हिसाब से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग एक केस को स्किप कर सकते हैं जो कि क्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव वाला है। कैसे, देखो ये आपके पास इक्वेशन दिया हुआ है, आप इसमें क्या कर सकते हैं, दोनों तरफ जो है वो a से डिवाइड कर सकते हैं, a से, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ax स्क्वायर बाई a प्लस b बाई a टाइम्स ऑफ x प्लस c बाई a दैट इज इक्वल्स टू 0 बाई a मीन्स 0, इजंट इट। अब देखो a से ये कैंसिल हुआ, आपके पास आया एक्स स्क्वायर प्लस b बाई a टाइम्स ऑफ x प्लस c बाई a इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर आपने क्या किया, यहाँ पर कोई कोएफिशिएंट नहीं है तो क्या है, 1 है, तो आपने क्या किया, कोएफिशिएंट को जो है वो 1 बना दिया, दैट इज पॉजिटिव। तो हम लोग नेगेटिव वाला केस नहीं लेंगे, ठीक है। और आपको तो पता ही है हम लोग इसका कॉरस्पॉन्डिंग पॉलिनोमियल लेंगे, हम लोग इक्वेशन नहीं लेंगे। क्यों, क्योंकि हम लोग ग्राफ बनाना जानते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, ना कि इक्वेशन का, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इसका कॉरस्पॉन्डिंग पॉलिनोमियल का क्या हो जाएगा बताओ, या तो लिखो y या फिर लिखो f ऑफ x। तो f ऑफ x बराबर हो जाएगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, और यहाँ पर आप केवल एंड केवल कितने केस लेंगे, एक केस। तो a ग्रेटर देन ऑलवेज एंड ऑलवेज 0, ओनली पॉजिटिव वाला लेंगे। तो बेसिकली क्या है, देखो इसमें क्या करना है, आपको पॉलिनोमियल कंसिडर करना है एंड आपको 2 केस लेने। यदि ये वेरिएबल है तो 2 केस लेना है, जब एक 0 होता है एक नहीं 0 होता है, नहीं 0 में ओनली एंड ओनली यू हैव टू टेक पॉजिटिव, और यदि वेरिएबल नहीं है तो केवल एक ही केस लेना है, ठीक है। तो हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने कहा आपको कि इसमें आपको क्या करना है, ग्राफ बनाना है। तो चलो ग्राफ ड्रॉ कर लो। इफ बोथ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, हम लोग क्या कर रहे हैं, उसका पॉलिनोमियल कंसिडर कर रहे हैं। तो देखो क्या दिया हुआ है आपके पास, ये जो f ऑफ x बराबर है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है, a ऑलवेज ग्रेटर देन 0 है, तो ऊपर वाला ग्राफ बनेगा, मुंह ऊपर की तरफ खुलेगा। और ऐसा हो सकता है क्या, देखो मतलब एक नंबर से, इसके जो दोनों रूट्स हैं ना, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों ही रूट्स पर्टिकुलर नंबर से बड़े हैं। ये क्या होगा अल्फा, ये क्या होगा बीटा, और एक नंबर से बड़ा है तो जरूर ही उसके राइट में आएगा। हम लोग एक्स एक्सिस पर वैल्यूज क्या लिखते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, यदि आपने यहाँ पर डी माना, क्या ये ग्राफ सही है इस कंडीशन के लिए, यस। क्यों, क्योंकि देखो डी से इसके दोनों ही रूट्स बड़े हैं, ये अल्फा भी बड़ा है बीटा भी बड़ा है। तो आप बोलेंगे कि मैम ये जो ग्राफ है वो मुझे कि कुछ इनकम्प्लीट दिख रहा है। क्यों, क्योंकि देखो ऐसा भी तो हो सकता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसा, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का ग्राफ जो हो ऐसा हो जाए, उसके डिस्क्रिमिनेंट्स क्या हो जाए, 0 हो जाए। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी तो डी है और यहाँ पर क्या है, अल्फा बराबर बीटा है, इक्वल रूट्स है, नो प्रॉब्लम विद दैट। लेकिन ये है कौन सा, एक्स एक्सिस, ठीक है। हम लोग वाई एक्सिस ड्रॉ नहीं कर रहे हैं क्योंकि उसका कोई यहाँ पर यूज नहीं है, ठीक है। तो देखो ये क्या है, अल्फा बीटा हो गया। क्या ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है। क्या ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है। देखो इसके जो दोनों रूट्स हैं वो डी से बड़े हैं, इसके भी दोनों रूट्स क्या हैं, डी से बड़े हैं, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना लोकेशन ऑफ रूट्स में ये जो कंडीशंस लगते हैं वो बेसिकली 3 चीज़ों पर लगते हैं। कितने चीज़ों पर, 3 चीज़ों पर। सबसे पहला होता है डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट पता है ना क्या होता है, कैपिटल डी, बी स्क्वायर माइनस 4ac। दूसरा कंडीशन लगता है लाइन ऑफ सिमेट्री पर। लाइन ऑफ सिमेट्री मैम क्या होता है, मैम क्या होता है लाइन ऑफ सिमेट्री, इज नथिंग बट वो जो वर्टेक्स का एब्सिसा होता है x इक्वल्स टू माइनस बी बाई 2a, वही तो होता है लाइन ऑफ सिमेट्री। एंड तीसरा कंडीशन लगता है किस पर, ये जो d है ना, देखो यदि ये इस d पर मैं बोलूँ आपको कि इस फंक्शन, ये बेसिकली क्या है, एक फंक्शन है, d पर मैं इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के वैल्यू पर, ठीक है, मतलब बेसिकली d पर में आपके पास क्या क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का वैल्यू आ रहा है, बेसिकली दिस इज f ऑफ d।
यदि आपको मैं पूछूं कि मुझे बताओ डी पर इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का वैल्यू क्या, तो आप क्या करेंगे, जहां पर x है वहां पर d रखेंगे, ठीक है। तो 3 चीजों पर कंडीशन लगता है। फर्स्ट वन इज डिस्क्रिमिनेंट, सेकंड वन इज क्या, लाइन ऑफ सिमेट्री, एंड थर्ड वन इज डी पर फंक्शन का वैल्यू क्या है, ठीक है। और हमेशा ध्यान रखना, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट ग्रेटर देन और लेस देन, मतलब क्या डी जो है वो अल्फा बीटा दोनों से बड़ा है, डी जो है वो अल्फा बीटा दोनों से बड़ा है या छोटा है, तो हमेशा वो कंपैरिजन रियल नंबर्स में ही होंगे। कभी भी आप इमेजिनरी नंबर को कंपेयर नहीं कर सकते हैं। कंपेयर मतलब ग्रेटर देन या लेस देन। यदि आपसे किसी ने पूछा कि भाई बताओ ये जो 1 + 2 आयोटा है और 5 + 6 आयोटा है, इसमें से बड़ा कौन है, क्या ये सही है? 1 + 6 आयोटा इज ग्रेटर देन 1 + 2 आयोटा। आप बोलेंगे नहीं भाई मुझे तो पता ही नहीं। क्यों? क्योंकि क्वाड्रेटिक ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको कभी भी आप कंपेयर नहीं कर सकते हैं, ये एक्सप्रेशन ही गलत है, ठीक है। तो जब कभी भी आप नंबर्स को कंपेयर करते हैं तो वो जरूर से ही क्या होने चाहिए, रियल नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर को आप कभी कंपेयर नहीं करेंगे तो जरूर से ही ये जो ऊपर से आप बोल सकते हैं ना कि मैम ये दोनों ग्राफ आपने बनाया, ये जो ऊपर वाला ग्राफ है मुंह ऊपर खुलेगा, उसका एक और हो सकता है जब वो हवा में लटकता रहे, लेकिन हवा में लटक ही नहीं सकता बेचारा। काहे? क्योंकि हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर को कंपेयर नहीं कर सकते हैं। हम लोग बोल ही नहीं पाएंगे कि उसके जो रूट्स आए हैं, यदि इमेजिनरी रूट्स आ रहे हैं तो हम लोग बोल ही नहीं पाएंगे जो इमेजिनरी रूट्स है वो दिस स्पेसिफाइड डी नंबर, डी एक रियल नंबर है, उससे बड़ा है या छोटा है, ठीक है। तो केवल 2 ही ग्राफ बनेगा। और इसके लिए कंडीशन बताओ। मैं सबसे पहला डिस्क्रिमिनेंट पर कंडीशन बताती हूँ। तो आप बोलेंगे कि मैम देखो इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या है, पॉजिटिव है, इसका डिस्क्रिमिनेंट इक्वल है, तो ये दोनों ही हो सकते हैं, मतलब क्या, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। दूसरा कंडीशन किस पर लगता है, लाइन ऑफ सिमेट्री पर। और लाइन ऑफ सिमेट्री में लाइन ऑफ सिमेट्री इज व्हाट, x इक्वल्स टू -b/2a, वो x का वैल्यू होता है। और ये बात बताओ, आप बोल सकते हैं ना कि मैम दिस इज लाइन ऑफ सिमेट्री, वर्टेक्स का जो कोऑर्डिनेट होता है उसका x कोऑर्डिनेट इज लाइन ऑफ सिमेट्री। यहाँ पर यदि मैं पूछूं तो दिस इज लाइन ऑफ सिमेट्री, ठीक है। और एक बात बताओ, लाइन ऑफ सिमेट्री मतलब x का वैल्यू -b/2a, यहाँ पर आएगा -b/2a, और -b/2a और d में से कौन सा बड़ा है, -b/2a। तो आप बोलेंगे कि मैम -b/2a इज ग्रेटर देन d, ठीक है। और तीसरा कंडीशन लगता है फंक्शन का वैल्यू d पर क्या है। इस केस में क्या है, x एक्सिस के ऊपर है, मतलब पॉजिटिव है। और इस केस में यदि मैं पूछूं तो भी क्या है, पॉजिटिव है, मतलब f ऑफ d ग्रेटर देन 0, ठीक है। ये तीनों जो कंडीशंस हैं वो एक साथ सेटिस्फाई होने चाहिए, मतलब तीनों का क्या लेना है भाई, इंटरसेक्शन। क्या लेना है, इंटरसेक्शन, ठीक है। यहाँ पर भी इनइक्वालिटी का भरपूर यूज होने वाला है। तो यदि आपको इनइक्वालिटी सॉल्व करना नहीं आता है तो मेरे लेक्चर में आप देख लें, बेसिक मैथमेटिक्स में आप देख सकते हैं इनइक्वालिटी का, वहाँ पर मैंने पूरा डिटेल्ड में बता रखा है, ठीक है। तो दोनों का क्या लेंगे, तीनों का क्या लेंगे हम लोग, इंटरसेक्शन। तो ये पहला कंडीशन है, दिस इज दूसरा कंडीशन एंड दिस इज तीसरा कंडीशन। चमका कि नहीं, देखो ये रटना चाहते हो तो आप याद कर सकते हो, दिमाग में फिट कर सकते हो, और नहीं तो आप आराम से बना सकते हैं, ठीक है। ग्राफ ड्रॉ करो, बना लो, ठीक है। तो कभी कभी आप एक और चीज़ देखेंगे कि यहाँ पर तो हम लोग बात कर रहे थे ग्रेटर देन का, लेकिन मैम यदि लेस देन आ जाए तो चलो एक बार नोट हम लोग लिख लेते हैं। एक नोट में क्या है, इफ बोथ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्या हो जाएगा हमारा प्यारा सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ax² + bx + c = 0 आर लेस देन अ स्पेसिफाइड, वहाँ पर हम लोग ग्रेटर देन की बात कर रहे थे, यहाँ पर हम लोग लेस देन की बात करेंगे, लेस देन अ स्पेसिफाइड नंबर, मान लो d, देन कंडीशंस। चलो इसका ग्राफ ड्रॉ करें, फटाफट से ड्रॉ कर लो। ये क्या, x एक्सिस, ठीक है। और एक स्पेसिफाइड, इसके दोनों ही रूट्स क्या हैं, एक स्पेसिफाइड नंबर d से छोटे हैं, d से छोटा तो ऐसे ही होगा, एक रूट यहाँ पर होगा अल्फा, एक रूट यहाँ पर होगा क्या, बीटा। एंड अल्फा बीटा दोनों ही d के लेफ्ट में है, मतलब छोटा है। अब बोलेंगे कि मैम दूसरा भी हो सकता है जब क्या हो, इक्वल रूट्स हो, ओके।
चलो जब ये क्या हो, इक्वल रूट्स हो, यहाँ पर क्या है, अल्फा बराबर बीटा है और यहाँ पर एक डी नंबर है। कितनी चीज़ों पर कंडीशन लगाना है, 3 चीज़ों पर। सबसे पहला कंडीशन किस पर लगेगा, डिस्क्रिमिनेंट, और यहाँ पर भी डिस्क्रिमिनेंट, यहाँ पर ग्रेटर देन 0, यहाँ पर इक्वल मतलब क्या, डी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। दूसरा कंडीशन किस पर, लाइन ऑफ सिमेट्री पर। लाइन ऑफ सिमेट्री मतलब वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट दैट इज -b/2a। -b/2a यहाँ है, कौन बड़ा है, d, तो इस केस में आएगा -b/2a लेस देन d। ठीक है, अरे भाई चमका कि नहीं। और तीसरा केस हो जाएगा क्या, देखो f ऑफ d मतलब क्या, इस d पर फंक्शन का वैल्यू मतलब क्या, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का वैल्यू। और बताओ क्या दिख रहा है आपको, एक्स एक्सिस के ऊपर है दैट इज पॉजिटिव, मतलब f ऑफ d ग्रेटर देन 0। ये 3 केस किसके हैं, जब क्या हो, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों रूट्स एक स्पेसिफाइड नंबर d से छोटे के लिए। और यहाँ एक केस किसका था, ये तीनों केस किसके थे, जब क्या हो, ग्रेटर देन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों ही रूट्स एक स्पेसिफाइड नंबर d से छोटे हो। ठीक है, दिस वाज फॉर ग्रेटर देन, दिस वाज फॉर लेस देन। तीनों कंडीशन का क्या लेना है हम लोगों को, इंटरसेक्शन, और इंटरसेक्शन का सिंबल ये होता है। ठीक है, अरे चमका कि नहीं भाई। ओके, तो आप एक काम करो, फटाफट से नोट डाउन कर लो, इस पर बेस्ड हम लोग बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस करते हैं। फटाफट से नोट डाउन कर लो। क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ ए को थोड़ा अच्छे से लिखो, फॉर विच रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया आपके पास, x² प्लस 2 इंटू a माइनस 1 टाइम्स ऑफ x प्लस a प्लस 5 इक्वल्स टू 0 आर ग्रेटर देन 3। ओके, मैं नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा कराती हूँ। ठीक है, देखो आपको क्या करना है, ऐसे ही क्वेश्चन आपको जेईई मेंस या जेईई एडवांस में मिलेंगे। आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है दैट इज x² प्लस 2 इंटू a माइनस 1 टाइम्स ऑफ x प्लस a प्लस 5 इक्वल्स टू 0। और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों ही रूट्स क्या हैं, 3 से बड़े हैं। ठीक है, तो आपको निकालना है ये जो a वेरिएबल है, देखो x के अलावा एक और वेरिएबल इंट्रोड्यूस है a, उसका वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो ग्रेटर देन है, कौन सा है, पहला वाला, नोट वाला नहीं, नोट वॉज लेस देन, और ये क्या है, ग्रेटर देन मतलब कितनी चीज़ों पर कंडीशन, 3 चीज़ें पर। डिस्क्रिमिनेंट, तो फटाफट से बताओ इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए, d ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। दूसरा किस पर लगेगा, लाइन ऑफ सिमेट्री पर दैट इज -b/2a पर। -b/2a क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन d मतलब 3। और तीसरा क्या हो जाएगा, क्या, f ऑफ d मतलब f ऑफ 3। यहाँ पर d क्या है, बेसिकली 3 क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। और तीनों का लेना है इंटरसेक्शन। और एक और चीज़ मैंने आपको बताया था कि आपको हमेशा 2 केस लेना है, एक लीनियर वाला कब, जब इसका जो कोएफिशिएंट है वो 0 हो। ठीक है, लेकिन इसका कोएफिशिएंट यदि वेरिएबल हो तो ही वो केस कंसिडर करना है। इसका कोएफिशिएंट ऑलरेडी दिस इज 1 विच इज़ ऑलरेडी कॉन्स्टेंट के बारे में आपको कोई कन्फ्यूजन की जरूरत नहीं है, फटाफट से कंडीशन लगाओ, आंसर लाओ। लेकिन यदि यहाँ पर वेरिएबल है तो आपको सोचना पड़ेगा। ओके, इसमें आपको 2 केस लेने पड़ेंगे, लीनियर वाला केस भी लेना पड़ेगा यदि वेरिएबल हुआ तो। यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। फाइन, चलो अब सॉल्व करें हम लोग। डिस्क्रिमिनेंट होता क्या है, बेसिकली b² माइनस 4ac, b क्या है, दिस 1, c क्या है, दिस 1, और a क्या है, दिस 1। b² मतलब 2 इंटू a माइनस 1 होल स्क्वायर माइनस 4ac, 4 इंटू 1 इंटू c इज a प्लस 5, a प्लस 5 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। सॉल्व करते हैं, जिस दिन ये स्क्वायर दोनों पर कूदेगा 2 होल स्क्वायर को बना देगा 4, ये हो जाएगा a माइनस 1 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 विल बिकम 4, a प्लस 5 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब देखो यार, दोनों में से 4 और 4 कॉमन आ रहा है, टपका दो बाहर, बचा a माइनस 1 होल स्क्वायर, ओपन करो, a² प्लस 1 माइनस 2a। इनइक्वालिटी सॉल्व करना नहीं आता है तो फटाफट से डालो हाउ टू सॉल्व इनइक्वालिटी, ओमरेक्स एड्यूटेक आपको मिल जाएगा। फाइन, चलो ये क्या है, माइनस से मल्टीप्लाई करो इधर, -a माइनस 5
माइनस ए माइनस 5 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ये 4 का कोई काम नहीं है क्योंकि कभी 0 नहीं होगा, इसको उधर टपकाएंगे 0/4 0 में चला जाएगा। बचा ए स्क्वायर, यहाँ पर -2a -3a 1 - 5 इज -4 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब आप डायरेक्ट मेरे को रूट्स ही बता दो, इसके शॉर्ट ट्रिक लगाओ भाई, शॉर्ट ट्रिक। इसको आप कैसे स्प्लिट करेंगे, पहले तो साइन देखो, माइनस है, दोनों अपोजिट साइन के होंगे। ये माइनस है, यहाँ पर डोमिनेटिंग माइनस, लेकिन इसका अपोजिट लेते हैं तो प्लस वाला डोमिनेटिंग होगा, माइनस वाला छोटा होगा। अब हम लोग वैल्यू निकालते हैं, पहले साइन देखो फिर वैल्यू निकालो। 1 और 4 को मल्टीप्लाई करो 4, और यहाँ पर अपोजिट साइन का है मतलब यहाँ पर सब्ट्रैक्ट होके जाएगा, ठीक है। अब क्या 4 को ऐसे ब्रेक करो कि उसका सब्ट्रैक्शन तो 3 आ जाए लेकिन उसका मल्टीप्लीकेशन 4 आ जाए। बोलेंगे कि मैम 1 और 4 कर दो ना, बड़ा वाला 4 यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर -1, तो बेसिकली आपके पास आया 4 और -1। यहाँ पर ड्रॉ कर दो नंबर लाइन पर इनइक्वालिटी, ये क्या छोटा -1 बड़ा 4 प्लस माइनस प्लस, आपको ये ग्रेटर देन दिया हुआ है, मतलब आपको लेना है क्या पॉजिटिव, मतलब आइदर यू कैन टेक दिस यू कैन टेक दिस, बट इक्वल भी है तो यहाँ पर भी वाइट गोला, यहाँ पर भी वाइट गोला, ठीक है। मान लो ये आपके पास पहला रिजल्ट आया। चलो अब हम लोग दूसरे पर जाते हैं, दैट इज -b/2a ग्रेटर देन 3। -b/2a मतलब दिस वन मीन्स माइनस ऑफ 2 into a minus 1 होल डिवाइडेड बाई 2 into 1 ग्रेटर देन 3। ये देखो 2 से 2 उड़ा डालो और माइनस को मल्टीप्लाई करो, क्या होगा -a + 1 ग्रेटर देन 3। इस 3 को इधर लाओ, क्या होगा -a - 2 ग्रेटर देन 0, लेकिन हमेशा हम लोग a को पॉजिटिव बनाते हैं, ये हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो हम लोग क्या करें, माइनस से मल्टीप्लाई करो, साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज होगा, लेस देन 0, ये हो जाएगा a + 2। ओके चलो बेसिकली ये आया a लेस देन -2, बस बात खत्म। मान लो ये दूसरा रिजल्ट आया। चलो अब हम लोग तीसरे पर जाते हैं, दैट इज f(3) ग्रेटर देन 0 और f(x) आप इसका पॉलिनोमियल मानेंगे। आप क्या मानेंगे f(x) को, इसका पॉलिनोमियल, बस यही। तो क्या हो जाएगा x² प्लस 2 into a - 1 टाइम्स ऑफ x प्लस a + 5, ठीक है। आपको तो f(3) चाहिए भाई, क्या करें, जहां पर x है वहां पर 3 रख दो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 3 होल स्क्वायर प्लस, बोलो फटाफट, 2 into a - 1 into 3 प्लस a + 5 इज ग्रेटर देन 0। बस सॉल्व करो, 3 होल स्क्वायर इज 9 प्लस 2 into 3 will become 6 into a - 1 plus a + 5 greater than 0। ये करो भाई, 9 + 6a - 6 plus a + 5 greater than 0। 6a plus a will become 7a और 9 - 6 will become what 3। 3 + 5 is 8 greater than 0। आप बोलेंगे कि मैम a चाहिए आपको, तो इस 8 को भेजो उधर, हो जाएगा -8, 7 से मल्टीप्लाई करो, हो जाएगा -8/7। तो बेसिकली आया a ग्रेटर देन -8/7। मान लो ये तीसरा रिजल्ट है, तो हम लोग क्या लेते हैं 1 इंटरसेक्शन 2 इंटरसेक्शन 3, ठीक है। 1 इंटरसेक्शन 2 इंटरसेक्शन 3 कैसे लेते हैं, एक ही नंबर लाइन पर हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं तीनों को। तो पहला बोल रहा है भाई मैच कहाँ से जा रही है, देखो -∞, ये क्या है इन्फिनिटी, मैं -∞ to -1, चलो -∞ to -1 हूँ, यूनियन 4 to भी इन्फिनिटी हूँ, मतलब 4 to इन्फिनिटी भी हूँ। चलो दूसरा बोल रहा है -2 से छोटा हूँ मैं, तो -2 से छोटा हूँ मैं, लेकिन मेरे पे इक्वल नहीं है। तीसरा बोल रहा है -8/7 से बड़ा, -8/7 आएगा क्या -1 पॉइंट समथिंग, जो कि -2 से बड़ा एंड -1 से छोटा है, दैट इज यहाँ पर क्या आ जाएगा बताओ -8/7, उससे भी बड़ा चाहता है ये। देखो ये -2 जो है बेसिकली दिस इज हियर, और ये जो है वो यहाँ से आ रहा है। हम लोग निकाल रहे थे 3 चीज़ों का इंटरसेक्शन, मतलब तीनों लाइनें जहाँ पर मिलेगी दैट विल बी योर सॉल्यूशन। कोई भी ऐसा रीज़न बताओ जहाँ पर तीनों एक साथ मिल रही है, कहीं पर भी नहीं, मतलब आपके पास a का कोई भी वैल्यू नहीं आया, मतलब आपके पास आया क्या a बिलोंग्स टू 5। दिस इज द करेक्ट आंसर, ये ऑप्शन में होगा, आप टिक कर देंगे। ओके फटाफट से नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड द वैल्यूज ऑफ अल्फा
for which both roots of equation 4x square minus 4 into alpha minus 2 times of x plus alpha minus 2 equals to 0 are less than half 1/2। ठीक है, तो आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है विच इज 4x स्क्वायर माइनस 4 इंटू अल्फा माइनस 2 टाइम्स ऑफ x प्लस अल्फा माइनस 2 इक्वल्स टू 0। इसके दोनों ही रूट्स क्या हैं, लेस देन है 1/2 से। लेस देन मतलब छोटा है 1/2 से। तो आपको क्या करना है, अल्फा का वैल्यू निकालना है। यहाँ पर अल्फा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स नहीं है। हमेशा अल्फा जो होता है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट को रिप्रेजेंट नहीं करता है। ठीक है, यहाँ पर अल्फा जो है वो कोएफिशिएंट ऑफ अल्फा माइनस 2 कोएफिशिएंट ऑफ क्या है, x है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये लेस देन है। लेस देन के लिए कंडीशन बताओ। सबसे पहला डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। दूसरा क्या होना चाहिए भाई, माइनस b/2a। माइनस b/2a जो होना चाहिए दैट शुड बी ग्रेटर देन d, मतलब लेस देन की बात चल रही है, लेस देन 1/2। एंड लास्ट जो होना चाहिए f ऑफ 1/2 जो होना चाहिए दैट शुड बी पॉजिटिव, मतलब f ऑफ 1/2 इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो आपको ये क्या करना है, फाइंड करना है। यहाँ पर हम लीनियर वाला केस नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर 4 है और 4 कभी 0 नहीं होगा। जब यहाँ पर वेरिएबल होता है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट यदि वेरिएबल होता है तभी आपको लीनियर वाला केस लेना है, अदरवाइज नहीं लेना है। वो भी हम लोग एग्जाम्पल करेंगे। तो अब चलो, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, तो ये क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4। इसी b काम कर रहा है माइनस 4 इंटू अल्फा माइनस 2, c है अल्फा माइनस 2 एंड a इज 4। तो d इज b स्क्वायर, मतलब माइनस 4 टाइम्स ऑफ अल्फा माइनस 2 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a, 4 इंटू अल्फा माइनस 2 दैट इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। माइनस b/2a मतलब माइनस ऑफ माइनस 4 इंटू अल्फा माइनस 2 होल डिवाइडेड बाय 2a, मतलब 2 इंटू 4 लेस देन 1/2। ठीक है, चलो उसको हम बाद में देखेंगे। तो जिस दिन ये स्क्वायर बटेगा इस पर नेगेटिव को तो बना देगा पॉजिटिव। दिस विल बिकम 16 इंटू अल्फा माइनस 2 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4 इज 16 इंटू अल्फा माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। यहाँ से 16 कॉमन आ जाएगा, बचेगा यहाँ से बचेगा अल्फा माइनस 2 होल स्क्वायर और यहाँ पर माइनस अल्फा माइनस 2। एक और चीज़ कॉमन आ जाएगा दैट इज अल्फा माइनस 2। तो 16 इंटू अल्फा माइनस 2, यहाँ पर बचेगा क्या, एक अल्फा माइनस 2, यहाँ पर बचेगा माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ये 16 का कोई यूज़ नहीं है तो वहाँ पर 0 में पटक देंगे, 0 हो जाएगा। दिस विल बिकम अल्फा माइनस 2 इंटू अल्फा माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। दिस इज ऑलरेडी इन द फैक्टराइज्ड फॉर्म। यहाँ पर नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करो, क्या हो जाएगा, ये 2 है, दिस इज 3, तो यहाँ पर 2, यहाँ पर 3। ये क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, लेना है पॉजिटिव, लेना है पॉजिटिव, लेकिन इक्वल भी है तो यहाँ पर भी ब्लैक गोला, यहाँ पर भी ब्लैक गोला। मान लो ये पहला रिजल्ट है। ठीक है, चलो नेक्स्ट वी आर सॉल्विंग। माइनस माइनस तो प्लस बना देगा। ठीक है, और ये जो 4 है 4 को उड़ा देगा और ये 2 कांस्टेंट है तो इधर वाला उड़ा देगा। दिस विल बिकम अल्फा माइनस 2 लेस देन 1। अल्फा यू हैव टू फाइंड, या फिर 2 को इधर भगाओ तो क्या होगा, अल्फा लेस देन 1 प्लस 2 मतलब 3। ठीक है, ओके फाइन। मान लो दूसरा रिजल्ट है। नेक्स्ट वन इज f ऑफ 1/2 ग्रेटर देन 0 एंड f ऑफ x आप मानेंगे किसको, पॉलिनोमियल को। तो बता दो f ऑफ x क्या हो जाएगा, दिस पॉलिनोमियल। तो क्या होगा, 4x स्क्वायर माइनस 4 इंटू, यदि आपको डायरेक्ट चमक रहा है तो ऐसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, जिसको नहीं चमक रहा है मैं उसके लिए लिख रही हूँ। ठीक है, ये हो जाएगा अल्फा माइनस 2। तो आप क्या करेंगे, आपको f ऑफ 1/2 चाहिए तो जहाँ जहाँ पर भी x है वहाँ पर आप क्या करेंगे, 1/2 सब्स्टिट्यूट करेंगे। करो, क्या होगा, 4 इंटू 1/2 होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1/4 माइनस 4 इंटू अल्फा माइनस 2 इंटू एक्स, एक्स क्या है 1/2, ओके, प्लस अल्फा माइनस 2 ग्रेटर देन 0। ये 4 से 4 उड़ गया, ये 2 से 4 उड़ा, यहाँ पर 2 बचा, तो बेसिकली बचा क्या, 1 माइनस 2 इंटू अल्फा माइनस 2 प्लस अल्फा माइनस 2 ग्रेटर देन 0, माइनस 2 अल्फा माइनस 2 प्लस अल्फा माइनस 2 क्या होगा, 1 माइनस अल्फा माइनस 2, ओके, ग्रेटर देन 0 एंड दिस विल गिव यू व्हाट, ये क्या है
1 माइनस अल्फ़ा माइनस माइनस प्लस ग्रेटर देन 0, और आप बोल सकते हैं ये 1 + 2 विल बिकम 3, मतलब माइनस अल्फ़ा प्लस 3 ग्रेटर देन 0। एंड अल्फ़ा को हम लोग कभी भी नेगेटिव नहीं छोड़ते हैं, उसको बनाते हैं पॉजिटिव। ओके, कैसे बनाते हैं? माइनस से मल्टीप्लाई करके, साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज होता है। तो दिस विल बिकम अल्फ़ा माइनस 3 लेस देन 0, अल्फ़ा लेस देन 3। मान लो ये आपके पास आया तीसरा रिजल्ट। ओके, लेना का है भाई 1 इंटरसेक्शन 2 इंटरसेक्शन 3। चलो कैसे लेते हैं? एक ही नंबर लाइन पर हम लोग सबको रिप्रेजेंट करते हैं। ये है 2 and 3, तो ये बोल रहा है भाई मैं 2 से छोटा हूँ एंड 3 से बड़ा हूँ। 2 से छोटा हूँ, 3 से बड़ा हूँ, लेकिन 2 पर भी वाइट गोला है, 3 पर भी वाइट गोला है, 3 से बड़ा हूँ। ठीक है, ये बोल रहा है भाई मैं 3 से छोटा हूँ लेकिन 3 पर वाइट गोला। ये भी बोल रहा है कि भाई मैं 3 से छोटा हूँ, 3 पर वाइट गोला। 3 लाइनें, 3 चीज़ों का इंटरसेक्शन जहाँ पर 3 लाइनें मिलेंगी, दैट विल बी योर आंसर। यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, पूरे तीनों लाइनें मिल रही हैं, तो आप बोल देंगे कि मैम ये है क्या? बेसिकली लेफ्ट मोस्ट पोर्शन माइनस इन्फिनिटी, मतलब माइनस इन्फिनिटी टू 2, तो माइनस इन्फिनिटी टू 2, लेकिन 2 पर ब्लैक गोला है इसलिए क्लोज्ड। सो दिस इज द सॉल्यूशन। या फिर आप बोल सकते हैं कि 2 से छोटा या बराबर, तो अल्फा लेस देन इक्वल्स टू 2। जो भी आपके आंसर में है, ऑप्शन में है, वो आप टिक कर देंगे। ओके फाइन। लेकिन एक चीज़ और आपको ध्यान रखना है, कभी कभी आप देखेंगे कि ये लेस देन 1/2 नहीं दे करके बोल देंगे कि आप पॉजिटिव या फिर नेगेटिव। मान लो मैंने कहा यहाँ पर आर नेगेटिव मतलब क्या? लेस देन 0। तो जब भी आपके पास आए ना टर्म नेगेटिव, तो नेगेटिव को आपको यूज क्या करना है? नेगेटिव इज नथिंग बट लेस देन 0। तो यहाँ पर हो सकता है कि क्वेश्चन में दिया जाए लेस देन 0 या फिर क्या हो जाए नेगेटिव, तो नेगेटिव को आपको अंडरस्टैंड करना है लेस देन 0। और यदि आपके पास पॉजिटिव दिया हो, आपके पास हो सकता है पॉजिटिव दिया गया हो, तो पॉजिटिव को आपको क्या मानना है? होता क्या है? ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो ये ग्रेटर देन लेस देन ना यूज करके क्वेश्चन में ऐसा भी दिया जाता है, दैट इज आर पॉजिटिव मतलब ग्रेटर देन 0, आर नेगेटिव मतलब लेस देन 0। ये दो चीज़ें जो है वो आपको दिमाग में फिट करके रखना है। ओके फाइन, फटाफट नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड डी फॉर विच रूट्स ऑफ इक्वेशन x²। एक काम करो, इसको कर लेते हैं हम लोग d-1x² प्लस 2dx प्लस 3 = 0 आर ग्रेटर देन 2। फाइन, आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, दैट इज d-1x² प्लस 2dx plus 3 = 0। दिस वन इज़ वन क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड इसके दोनों ही रूट्स क्या हैं? बोथ रूट्स नहीं दिया हुआ है, ओनली रूट्स दिया हुआ है, दैट इज ग्रेटर देन 2। ओके, तो आपको क्या करना है? डी का वैल्यू फाइंड करना है। फाइन, चलो इसमें देखो, इसमें एक चमत्कार है। क्या चमत्कार है? जो मैं अभी इतने देर से बोल रही हूँ, दैट इज यदि इसका कोएफिशिएंट वेरिएबल हो, किसका? x² का, और x² का कोएफिशिएंट देखो क्या है? d-1 है, विच इज़ नॉट कांस्टेंट, दैट इज़ वेरिएबल। और जब कभी भी x² का जो कोएफिशिएंट है वो वेरिएबल आता है, तो हम लोग 2 केस लेते हैं। वैसे तो 3 केस होता है, लेकिन हम लोग क्या किए हैं? एक 0 वाला लेंगे, एक नॉन ज़ीरो वाला लेंगे। नॉन ज़ीरो में हम लोग नेगेटिव वाला नहीं लेते हैं, हम लोग ओनली एंड ओनली पॉजिटिव वाला लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया होता है, उसमें हम लोग ये जो वेरिएबल है उसको हम लोग यदि नेगेटिव होता है तो उसको डिवाइड कर देते हैं, ऑलरेडी पॉजिटिव बन जाता है। आगे बात समझ में? तो ये क्या है? हम लोग केवल 2 केस लेंगे, दैट इज जब ये क्या हो? 0 हो, और दूसरा नहीं 0 हो तो क्या हो? ऑलवेज पॉजिटिव। ओके, तो हम लोग केस 1 ले रहे हैं, ये क्या बन जाएगा उस केस में? लीनियर। क्यों? क्योंकि जब ये 0 हो जाएगा, केस 1 इज d-1 बराबर 0 होगा, मतलब d बराबर 1 होगा, तो ये हो जाएगा लीनियर। और जब d बराबर 1 होगा, आप इस इक्वेशन में रखेंगे तो क्या हो जाएगा? दिस विल बिकम 0 × x², मतलब 0 + 2 × d
इज 1 इंटू एक्स प्लस 3 दैट इज इक्वल्स टू 0। तो ये आपके पास x आया, ये क्या है 2 इंटू 1 इज 2x प्लस 3 बराबर 0। आपके पास x आया दैट इज -3/2। ये d बराबर 1 जरूरी नहीं है कि इस सॉल्यूशन d के सॉल्यूशन में आए, वो यहाँ से होगा। आपके पास आया x बराबर -3/2 और इसमें बोला गया है कि रूट्स जो होंगे वो होंगे ग्रेटर देन 2। क्या ये -3/2 2 से बड़ा है? यदि है तो आपको d लेना है, d इक्वल्स टू 1 लेना है, और यदि नहीं है तो नहीं लेना है। आप बताओ -3/2 क्या 2 से बड़ा होता है? नहीं। तो आप इसको बोलेंगे कि नहीं भाई मैं इसको तो नहीं ले सकता हूँ। क्यों? क्योंकि ये सेटिस्फाई नहीं होता है, दिस इज नॉट ग्रेटर देन 2। फाइन, चलो अब हम लोग केस 2 लेंगे। क्या? केस 2 विल बिकम क्या? जब क्या हो, ये जो है वो 0 नहीं हो, मतलब d-1 0 नहीं हो, मतलब d जो है वो 1 के इक्वल नहीं हो। और जिस दिन 1 के इक्वल नहीं होगा तब ये हो जाएगा क्वाड्रेटिक, विच इज d-1 एक्स स्क्वायर प्लस 2dx प्लस 3 बराबर 0। हम इसको ऐसे नहीं लेते हैं क्योंकि हमें 2 केस में झेलना पड़ेगा। हम एक ही केस बनाना चाहते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, d-1 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और ये d-1 हो जाएगा 2d बाई d-1 टाइम्स ऑफ x प्लस 3 बाई d-1 बराबर 0। दिस इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हम 2 केस नहीं लेकर के हम लोग एक ही केस लेंगे और इसका जो पॉलिनोमियल हो जाएगा दिस विल बिकम दिस वन। क्या? एफ ऑफ एक्स बराबर एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2d बाई d-1 टाइम्स ऑफ x प्लस 3 बाई d-1। दैट्स ऑल, दिस इज द पॉलिनोमियल। बस अब इसके लिए क्या है, ग्रेटर देन 2 का कंडीशन लगाना है। सबसे पहला कंडीशन डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 लगाओ। डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, बी क्या है, बी स्क्वायर मतलब 2d बाई d-1 होल स्क्वायर। ये पहले ही मान लेना कि d1 नहीं है, यदि आ रहा हो तो उसको आपको हटाना है उसमें से, ठीक है। 2d बाई d-1 होल स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इज नथिंग बट 1 इंटू दिस वन दैट इज 3 बाई d-1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ये 2d बाई d-1 ये क्या होगा, स्क्वायर जब बटेगा दिस विल बिकम 4d स्क्वायर बाई d-1 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 विल बिकम 12 बाई d-1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। इसका एलसीएम क्या होगा भाई, d-1 होल स्क्वायर। यहाँ पर d-1 होल स्क्वायर इज ऑलरेडी देयर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4d स्क्वायर माइनस हियर d-1 इज देयर, तो 1 d-1 इज रिमेनिंग दैट इज -12 इंटू d-1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब क्या करें, दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 12 है, कॉमन भगाओ। क्या होगा, 4 तो यहाँ से आ जाएगा, दिस विल बिकम d स्क्वायर, यहाँ बचेगा 3, जिस दिन मल्टीप्लाई होगा -3d प्लस 3 होल डिवाइडेड बाय d-1 होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। इस 4 का कोई यूज़ नहीं है इस इनइक्वालिटी में, उधर टपका करके 0 में दे देंगे तो क्या होगा d स्क्वायर माइनस 3d प्लस 3 होल डिवाइडेड बाय d-1 होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। यदि आप ऑब्जर्व कर रहे हैं तो ये एक ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी है, कैसे, क्योंकि एक स्क्वायर है, ठीक है। कोई भी स्क्वायर जो होता है दैट इज ऑलवेज पॉजिटिव। और यदि इसके बारे में बात कर रहे हैं तो इसका a देखो, यहाँ पर a क्या है, कैपिटल A मान लो, इसका a क्या है 1 दैट इज ऑलवेज पॉजिटिव। इसका कैपिटल D डिस्क्रिमिनेंट, इसका कैपिटल D इज, चलो D डैश मान लेती हूँ क्योंकि यहाँ पर भी कैपिटल D यूज़ कर रहे हैं तो वो यहाँ पर भी कैपिटल D है, तो ये D डैश इसका, तो क्या हो जाएगा -3 होल स्क्वायर मतलब 9 माइनस 4 इंटू 3 इज 12 और विच इज लेस देन 0। और किसी भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का यदि a पॉजिटिव है एंड डिस्क्रिमिनेंट यदि नेगेटिव होता है तो आप क्या बोलते हैं कि वो जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होता है, दिस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इज पॉजिटिव फॉर ऑल d बिलोंग्स टू r। लेकिन हम लोग 1 नहीं कंसिडर कर रहे हैं तो ये हमेशा एंड हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव। तो ये तो ऑलवेज ट्रू है, दिस इज ऑलवेज ट्रू, कोई दिक्कत नहीं है। ओनली किसके लिए है, बस d1 नहीं होना चाहिए, वो हम लोग पहले ही कंसिडर कर चुके हैं। लेकिन दिस इज ऑलवेज ट्रू, पॉजिटिव बाय पॉजिटिव पॉजिटिव, और पॉजिटिव तो हमेशा 0 से बड़ा होता ही है, दिस इज ऑलवेज ट्रू, इससे कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग दूसरे पर कंडीशन लगाते हैं, क्या हो जाएगा कंडीशन, -b/2a दैट इज ग्रेटर देन हो जाएगा किससे, 2 से। -b मतलब b क्या है, दिस वन दैट इज माइनस ऑफ 2d बाई d-1 बाई 2a, और यहीं पे कर लें क्या, इंटू 1/2 इंटू a क्या है 1 ग्रेटर देन 2। बस अब क्या है, 2 से 2 उड़ा डालो, दिस विल बिकम -d बाई d-1
और कभी भी क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना है। करना क्या है, 2 को इधर टपकाना है, -2 ग्रेटर देन 0। जिस दिन ये होगा यहाँ पर आप एलसीएम लेंगे, फटाफट से बताओ। d-1 और 1 का एलसीएम विल बिकम d-1, यहाँ पर है -d, यहाँ पर क्या हो जाएगा -2 इंटू d-1 ग्रेटर देन 0। ये क्या है -d, ये क्या -2d प्लस 2 whole divided by d-1 greater than 0, -d minus 2d, this will become -3d plus 2 by d-1 greater than 0। लेकिन हम लोग कभी भी d को नेगेटिव नहीं छोड़ते हैं। एक d नेगेटिव है, एक बार मल्टीप्लाई करो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा, 3d minus 2 by d-1 लेस देन 0। अब क्या करें, दोनों से नंबर निकालेंगे। d क्या हो जाएगा, यहाँ से आएगा 2/3, यहाँ से आएगा 1, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करो। 2/3 पर आया 1, 2/3 इज 0.66, तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2/3 प्लस माइनस प्लस, लेना है नेगेटिव क्योंकि लेस देन है। ओके, तो ये मान लो आपके पास आया दूसरा रिजल्ट। पहला रिजल्ट तो ये है कि ऑलवेज ट्रू है, ओनली d बराबर 1 नहीं होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट हम लोग लेते हैं थर्ड वन, दैट इज f(2) जो होना चाहिए दैट इज ग्रेटर देन 0। f(2) क्या हो जाएगा, हमने f(x) ये माना है तो f(2) विल बिकम, जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर 2 रखो, तो क्या होगा, दिस विल बिकम 4 प्लस 2d बाई दिस इज d-1 into 2 plus 3 by d-1 that is greater than 0। LCM ले लो, यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो 1 है, this will become d-1। यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 into d-1 मतलब 4d-4 प्लस देखो 2 into 2 will become 4d, यहाँ पर प्लस 3 ग्रेटर देन 0। यहाँ से क्या आ जाएगा 4d प्लस 4d इज 8d, सॉरी 8d, ये -4 प्लस 3 इज 8d, -4 प्लस 3 इज -1 बाई d-1 पॉजिटिव। बस सॉल्व कर लो, यहाँ से रूट क्या आ जाएगा 1/8 और नीचे से क्या हो जाएगा 1, बड़ा कौन है 1, छोटा कौन है 1/8, दिस इज प्लस माइनस प्लस, ठीक है, बट यू हैव टू टेक पॉजिटिव, लेकिन दोनों पर ओपन। मान लो ये क्या है, तीसरा रिजल्ट है। ओके, फटाफट से नोट डाउन कर लो, कर लिए नोट डाउन, मिटा दें। ओके, चलो केस 1 से कोई वैल्यू नहीं आया था हमारे पास, फाइन। तो आपके पास 3 रिजल्ट आ गए, 1, 2 एंड 3। तो हम लोग क्या लेंगे 1 इंटरसेक्शन 2 इंटरसेक्शन 3। तो क्या है 1 भाई साहब बोल रहा है कि भाई सब कुछ होना चाहिए, मतलब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन d जो है वो 1 नहीं होना चाहिए, वो तो सबके लिए ही है, वो बाद में हम लोग देख लेंगे। ये क्या है, ये बोल रहा है कि ऑलवेज ट्रू, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 1 के लिए कोई दिक्कत नहीं है, ऑलवेज ट्रू 1 बोल रहा है। दूसरा बोल रहा है क्या कि 2/3 to 1, मतलब ये बोल रहा है 2/3 से 1 में जाना चाहिए। और तीसरा बोल रहा है 1/8 to 1, 1/8 कितना होगा 0 पॉइंट समथिंग, मतलब क्या वो 2/3 से तो छोटा ही होगा। तीसरा बोल रहा है 1/8 से छोटा और 1 से बड़ा। ओके, तो एक बात बताओ, आपको तीनों लाइनें कहीं पर मिलती हुई दिख रही है, बताओ, कहीं पर भी नहीं मिल रही है, ठीक है, कहीं पर भी नहीं मिल रही है। देखो यहाँ पर भी केवल 2 है, यहाँ पर भी केवल 2 है, यहाँ पर भी केवल 2 है, यदि यहाँ पर इक्वल होता तो मिल जाती, ठीक है, और वैसे भी d इक्वल नहीं हो सकता है, तो यहाँ से आया आपके पास d बिलोंग्स टू 5, कहीं नहीं मिल रहा है, ठीक है, तो ये यहाँ से आया d बिलोंग्स टू 5 केस 2 से, लेकिन केस 1 से तो कुछ भी नहीं आया था। यदि केस 1 से कुछ वैल्यू आया होता तो आप लेते यूनियन इस रिजल्ट का एंड फर्स्ट वाले का। जब कभी भी हम लोग केस को सॉल्व करते हैं तो हमेशा हम लोग लेते हैं यूनियन, गेटिंग इट और नॉट। तो यहाँ से कुछ भी नहीं आया, फर्स्ट से भी कुछ भी नहीं आया, मतलब दोनों का यूनियन क्या हो जाएगा 5, तो आपके पास आंसर आया d बिलोंग्स टू 5, दैट्स ऑल। ओके, फटाफट से नोट डाउन कर लो। तो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया टाइप 1 एंड टाइप 1 में हम लोगों ने डिस्कस किया कि यदि किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों ही रूट्स जो हैं वो एक स्पेसिफाइड नंबर d से बड़ा है तो कंडीशन क्या होता है, एंड d से छोटा है तो कंडीशंस क्या होते हैं, ठीक है। 3 चीज़ों पर कंडीशन लगती है, डिस्क्रिमिनेंट -b/2 है विच इज लाइन ऑफ सिमेट्री, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट दैट इज f ऑफ d, मतलब क्या d पर उस फंक्शन या क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का वैल्यू। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं टाइप 2 एंड टाइप 2 भाई साहब बोलते हैं व्हेन बोथ
roots lies opposite side of a fixed number D of equation ax square plus bx plus c बराबर 0 then conditions। ओके, टाइप 2 कह रहा है कि जब दोनों ही रूट्स क्या हैं, एक फिक्स नंबर है d, उसके ऑपोजिट साइड में लाई करते हो, मतलब इनडायरेक्टली बोल रहा है d जो है इसके रूट्स के बीच में लाई कर रहा हो। ओके, तो सबसे पहले क्या करो, ग्राफ ड्रॉ करो। इसको मैंने कहा था कि हम लोग ग्राफ से समझेंगे, तो ग्राफ ड्रॉ करो। और इसमें y एक्सिस का कोई काम नहीं है, केवल x एक्सिस का है, तो केवल x एक्सिस को आपको ड्रॉ करना है। और बोला जा रहा है कि एक d नंबर है और इसके जो रूट्स हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के, वो जो है वो ऑपोजिट साइड में लाई कर रहे हैं इस नंबर d के। मतलब क्या, इससे एक छोटा और इससे एक बड़ा, तो बेसिकली ऐसा कुछ बनेगा। ये देखो, ये क्या है, अल्फा है और ये बीटा है। एंड आपको पता है हम लोग केवल एक ही केस लेते हैं। हम लोग यदि पॉलिनोमियल कंसिडर करें तो क्या हो जाएगा, y बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहाँ पर a क्या है, केवल पॉजिटिव है। y मतलब आप एफ ऑफ एक्स भी लिख सकते हैं, y को एफ ऑफ एक्स भी लिखा जा सकता है। ओके, दिस इज द ग्राफ। अब बोलेंगे कि मैम एक बात बताओ, ये वाला नहीं करेगा जो हम लोग अभी तक करते आ रहे हैं, ये है अल्फा बीटा, ये है अल्फा बराबर बीटा। तो एक बात बताओ यार, कोई ऐसा नंबर बताओ जो ये इक्वल नंबर्स हैं। मान लो 2 है, 2 बराबर 2, मतलब 2 के बीच में ही कोई नंबर लाई करे, ऐसा थोड़े ना हो सकता है। तो ऐसे इसलिए ये ग्राफ पॉसिबल नहीं है। ओके, तो केवल एक ही ग्राफ पॉसिबल है, दैट इज अल्फा बीटा हो और डी जो है वो इसके बीच में है। ओके, तो आपने हम लोग डिस्कस कर रहे थे कितनी चीज़ों पर कंडीशन लगता है, 3 चीज़ें पर। ओके, फर्स्ट वन इज डिस्क्रिमिनेंट, सेकेंड वन इज f minus b by 2a which is line of symmetry, and third one is f of d। ओके, तो सबसे पहला कंडीशन लगेगा किस पर, डिस्क्रिमिनेंट पर। तो डिस्क्रिमिनेंट इसका क्या होना चाहिए, केवल ग्रेटर देन 0, इक्वल 0 नहीं होगा तो d ग्रेटर देन 0। एंड दूसरा कंडीशन लगेगा किस पर, लाइन ऑफ सिमेट्री पर। और थोड़ा सोचो, क्या ये ग्राफ यदि मैं ड्रॉ कर रही हूँ, ऐसा ग्राफ यदि मैं ड्रॉ कर रही हूँ, तो क्या ये हमारे कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों ही रूट्स जो हैं वो इसके ऑपोजिट साइड में लाई कर रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, और यदि मैं आपसे पूछूं कि एक बात बताओ, क्या ये ग्राफ हमारे कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ये यहाँ पर है, ये अल्फा और ये बीटा है, यहाँ पर ये अल्फा और ये बीटा है, यस बिल्कुल कर रहा है। कंडीशन क्या है, डी के ऑपोजिट साइड में लाई करना चाहिए, कर रहा है। तो क्या आप लाइन ऑफ सिमेट्री के ऊपर कुछ बात कर पा रहे हो। देखो, लाइन ऑफ सिमेट्री मतलब वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट। यहाँ पर क्या है, यदि हम लोग देखें तो डी बड़ा है इस एज कम्पेयर टू माइनस बी बाई 2a, लेकिन यदि हम लोग यहाँ पर ऑब्जर्व कर रहे हैं तो ये क्या है, ये वर्टेक्स का जो एक्स कोऑर्डिनेट है माइनस बी बाई 2a बड़ा है एज कम्पेयर टू डी। और यदि हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या है, इक्वल है। ठीक है, तो आप कुछ भी नहीं कह पा रहे हैं, कुछ भी हो सकता है, इसलिए हम लोग माइनस बी बाई 2a के बारे में कुछ भी नहीं कह पाएंगे, मतलब उस पर कंडीशन नहीं लगेगा। तीसरा कंडीशन लगेगा क्या, डी पर फंक्शन का वैल्यू, और ये फंक्शन का वैल्यू डी पर क्या आ रहा है, एक्स एक्सिस के नीचे मतलब नेगेटिव। यहाँ पर देखो डी पर क्या, एक्स एक्सिस के नीचे मतलब नेगेटिव, और यहाँ पर क्या, एक्स एक्सिस के नीचे मतलब नेगेटिव। तीनों ही केस में क्या, एफ ऑफ डी जो है वो लेस देन 0 होगा। तो बेसिकली 2 चीज़ें पर कंडीशन लगेगी, दैट इज डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0, एफ ऑफ डी लेस देन 0। वैसे देखा जाए तो 2 चीज़ों पर लगेगी, लेकिन इसमें से एक चीज़ और भी घट सकता है। कैसे, देखो आपने बोला कि मैम एफ ऑफ डी जो है वो लेस देन 0 होना चाहिए। एंड यार कोई भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, यदि वो a ग्रेटर देन 0 है, a ग्रेटर देन 0 है मतलब उसका मुंह ऊपर खुल रहा है, एंड किसी भी पॉइंट पर, किसी भी वैल्यू पर यदि वो नेगेटिव दे रहा है, तो ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड है कि उसका डिस्क्रिमिनेंट ज़रूर ही ग्रेटर देन 0 होगा। यदि उसके इमेजिनरी रूट्स होंगे वो तो ऊपर ही लटकता रह जाएगा ना एक्स एक्सिस के, वो तो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा, फिर ये नेगेटिव तो आ ही नहीं सकता है। यदि कोई भी अपवर्ड पैराबोला आपको नेगेटिव वैल्यू दे रहा है किसी भी वैल्यू पर, किसी भी पॉइंट पर, तो उसके डिस्क्रिमिनेंट जरूर ही क्या होंगे, पॉजिटिव।
एंड उसके दो डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे। इक्वल वाला तो हम लोग पहले ही हटा चुके हैं, तो इस पर भी लगाने की कंडीशन नहीं है। दिस इज ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड कि ये होगा ही होगा। तो इसमें से भी आपने एक को भगा दिया भाई, तेरे पर कंडीशन लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यदि किसी भी पॉइंट पर अपवर्ड पैराबोला जो है वो लेस देन 0 दे रहा है तो जरूर ही वो एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पर कट करेगा, तभी वो नेगेटिव देगा, कम से कम 0 देगा नहीं तो, ठीक है। तो ये कंडीशन भी नहीं लगेगा, ओनली एंड ओनली क्या कंडीशन लगेगा, दैट इज एफ ऑफ डी लेस देन 0। तो आपने क्या देखा कि जब कभी भी आपके पास ऐसा दिया हो कि ये जो एक नंबर के ऑपोजिट साइड में इसके रूट्स लाई करते हैं, तो ओनली एंड ओनली एक ही चीज़ पर कंडीशन लगता है, दैट इज एफ ऑफ डी। लाइन ऑफ सिमेट्री एंड डिस्क्रिमिनेंट पर कंडीशन लगाने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग उसको क्या करते हैं, नोट में लिख लेते हैं। ओके, क्या लिख लेते हैं नोट में, जब कभी भी रूट्स के बीच में या तो एक नंबर हो या 2 नंबर हो या 3 नंबर हो, मतलब एक या एक से ज़्यादा नंबर आ रहा हो रूट्स के बीच में, तो हमें कंडीशन नहीं लगाना है किस पर, डिस्क्रिमिनेंट पर एंड लाइन ऑफ सिमेट्री पर। ओके, नेक्स्ट हम लोग एक और केस देखेंगे जिसमें 2 नंबर्स होंगे रूट्स के बीच में, वहाँ पर भी 2 चीज़ों पर कंडीशन नहीं लगेगा, दैट इज डिस्क्रिमिनेंट एंड लाइन ऑफ सिमेट्री। तो लिख लेते हैं हम लोग, इफ वन और मोर नंबर्स lies between roots of quadratic equation, then no need to take condition on क्या, discriminant and line of symmetry। 2 चीज़ पर कंडीशन नहीं लगेगा, केवल एंड केवल एक ही चीज़ पर कंडीशन लगेगा, दैट इज एफ ऑफ डी। और एफ ऑफ डी क्या होगा, लेस देन 0। फटाफट से नोट डाउन कर लो। अब हम लोग टाइप 2 पर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए फॉर विच 1 रूट ऑफ इक्वेशन है आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस कर लो यार, प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए माइनस 3 टाइम्स ऑफ एक्स प्लस 9 इक्वल्स टू 0। 1 रूट ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए माइनस 3 टाइम्स ऑफ एक्स प्लस 9 इक्वल्स टू 0 exceeds 6 and other is less than 6। ओके, ये आपको फाइंड करना है। कहने का मतलब ये है कि आपको फाइंड करना है ए का वैल्यू जिसके लिए कि इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए माइनस 3 टाइम्स ऑफ एक्स प्लस 9 इक्वल्स टू 0 के जो रूट्स हैं, एक रूट जो है वो 6 से बड़ा, मतलब 6 से बड़ा होना चाहिए एंड दूसरा रूट 6 से छोटा होना चाहिए। तो यदि आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो मैम आप बोलेंगे कि मैम ये जो है 6 जो है वो बीच में आ जाए, तो एक रूट देखो 6 से बड़ा है, एक रूट क्या है 6 से छोटा है। ओके, तो बेसिकली 6 जो है 6 जो है वो इसके बीच में लाई कर रहा है, तो एक ही कंडीशन लगेगा, दैट इज एफ ऑफ 6 जो होगा दैट इज लेस देन 0। तो ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स, लगा दो एफ ऑफ एक्स, 6 क्या हो जाएगा, जहाँ जहाँ पर एक्स है वहाँ पर 6 रखो, क्या होगा 6 होल स्क्वायर इज 36 प्लस 2 इंटू 6 विल बिकम 12 इंटू ए माइनस 3, दिस इज a माइनस 3 प्लस 9 लेस देन 0। ये हो जाएगा 36 प्लस ये हो जाएगा प्लस 12a माइनस 36 प्लस 9 लेस देन 0। 36 से 36 उड़ा, 12a लेस देन 9 मतलब a लेस देन 9/12। ओके, चलो ये प्लस 9 है, ये हो जाएगा माइनस 9, ये हो जाएगा माइनस 9, मतलब a लेस देन ये उड़ जाएगा, ये कितना 3 टाइम्स, ये कितना 4 टाइम्स, -3/4। तो a जो है वो -3/4 से छोटा होना चाहिए, या फिर इंटरवल फॉर्म में आप लिख सकते हैं a बिलोंग्स टू -∞ to -3/4 ओपन। ओके, दिस इज द आंसर, दैट्स ऑल, एज सिंपल एज इट इज। ओके, चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके,
इसी पर बेस्ड हम लोग दूसरा क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड द वैल्यूज ऑफ के फॉर विच रूट्स ऑफ इक्वेशन है आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस के प्लस 1 टाइम्स ऑफ एक्स प्लस के स्क्वायर प्लस के माइनस 8 इक्वल्स टू 0 लाइज आइदर साइड ऑफ 2। ओके, आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस के प्लस 1 टाइम्स ऑफ एक्स प्लस के स्क्वायर प्लस के माइनस 8 इक्वल्स टू 0, और इसके जो रूट्स हैं वो लाई कर रहा है आइदर साइड ऑफ 2, मतलब क्या 2 जो है वो बीच में बैठा हुआ है, 2 के आइदर साइड में मतलब 2 से छोटा 2 से बड़ा, तो एक ही कंडीशन लगाना है, दैट इज एफ ऑफ 2 लेस देन 0, और दिस वन इज नथिंग बट एफ ऑफ एक्स। लगा दो कंडीशन, जहाँ जहाँ पर एक्स है वहाँ पर 2 रखो, तो क्या हो जाएगा 4 माइनस 2 इंटू के प्लस 1 प्लस के स्क्वायर प्लस के माइनस 8 लेस देन 0, दिस इज 4 माइनस 2k माइनस 2 प्लस के स्क्वायर प्लस के माइनस 8 लेस देन 0, this is k square minus 2k plus k will become minus k, 4 minus 2 will become plus 2, minus 8 will become minus 6 less than 0। शॉर्ट ट्रिक से बताओ आंसर। इसका रूट माइनस है, दोनों अपोजिट साइन, एक प्लस एक माइनस, बड़ा कौन होगा, यहाँ पर डोमिनेटिंग माइनस, यहाँ पर डोमिनेटिंग होगा प्लस, ये होगा छोटा। ओके, अब वैल्यू निकालो, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, 1 है, इसको 6 मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएगा। 6 को ऐसे ब्रेक करो कि सब्ट्रैक्शन आ जाए, क्या 1, कुछ भी नहीं है तो ये क्या है 1 है। साइन की बात नहीं कर रहे हैं, साइन हम लोग पहले डिसाइड कर लिए हैं। ओके, एंड मल्टीप्लीकेशन हो जाए 6, तो क्या करो 3 2 कर दो ना, बड़ा कौन है 3, यहाँ पर ये -2, तो आपके पास आया, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करो, बड़ा कौन 3, छोटा कौन -2, प्लस माइनस प्लस, आपको लेना है नेगेटिव क्योंकि लेस देन है लेकिन वाइट गोला के साथ, तो आपके पास आया k belongs to -2 to 3। दिस इज़ द करेक्ट आंसर। यदि मैंने पूछा होता आपसे मुझे इंटीजर्स बताओ, कितने इंटीजर्स होंगे x के, मतलब सॉरी k के कितने वैल्यूज़ होंगे, इंटीग्रल वैल्यूज़ होंगे, तो आप बोलेंगे कि मैम k के इंटीग्रल वैल्यूज़ -2 तो नहीं होगा क्योंकि ओपन है, कौन होगा -1 होगा, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 भी नहीं होगा क्योंकि ओपन है। तो 4 इंटीग्रल वैल्यूज़ हैं k के, -1 0 1 2। इसमें ऐसा भी पूछा जा सकता है कि सम ऑफ ऑल इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ के बताओ, मतलब सबको ऐड करके बताओ। ओके, ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, फटाफट से नोट डाउन कर लो। हम लोगों ने टाइप 1 पढ़ लिया, टाइप 2 पढ़ लिया, अब हम लोग डिस्कस करेंगे क्या टाइप 3। ओके, टाइप 3 बोलता है व्हेन बोथ रूट्स ऑफ इक्वेशन ax square plus bx plus c equals to 0 confined between d and e। मतलब क्या, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ओपन इंटरवल d, e में रूट्स लाई करेंगे, देन कंडीशंस। ओके, थर्ड केस बोलता है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दैट इज ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के दोनों ही रूट्स, मान लो रूट्स अल्फा एंड बीटा हैं, दोनों ही रूट्स क्या हैं, कन्फाइंड हैं नंबर्स d एंड e के बीच में। मतलब क्या, वो लाई करेंगे ओपन इंटरवल d to e, मतलब वो लाई करेंगे ओपन इंटरवल d to e में। फिर आपको क्या करना है, कंडीशंस फाइंड करने हैं। तो हम लोग इसका पॉलिनोमियल क्या मानेंगे, हम लोग इक्वेशन से नहीं जाते हैं, पॉलिनोमियल से जाते हैं। विल कंसिडर पॉलिनोमियल f of x एज दिस वन, दैट इज ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहाँ पर हम लोग एक केस लेंगे दैट इज a इज पॉजिटिव, नेगेटिव वाला नहीं लेंगे क्योंकि हम लोग
हर इक्वेशन को कन्वर्ट कर सकते हैं पॉजिटिव में इसे डिवाइड करके, ठीक है। तो ये हो गया, ओके। चलो अब हम लोग क्या करते हैं, ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ग्राफ बोलता है कि उसके जो दोनों ही रूट्स हैं ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, दैट शुड बी इन ओपन इंटरवल डी एंड ई, ओके। तो ऐसा हो सकता है, ये दो रूट्स हैं अल्फा एंड बीटा, और ये जो है वो डी से ई के बीच में लाई कर रहा है, ओके। यहाँ पर मैं ये दे रही हूँ, ये ई बड़ा है और यार ऑफ कोर्स ये डी टू ई लिख रहे हैं ना, तो छोटे से बड़ा ही लिखते हैं, ओके, नो प्रॉब्लम। तो ये क्या है, ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। देखो दोनों ही रूट्स क्या हैं, डी से ई में लाई कर रहे हैं। और ऐसा भी हो सकता है, कैसा हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है भाई, जब क्या होंगे, इक्वल रूट्स होंगे। ये क्या है डी, ये क्या होगा ई, और यहाँ पर क्या होंगे अल्फा इक्वल्स टू बीटा, फाइन। अब हम लोग क्या लेंगे, ऊपर लटका हुआ केस नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, क्यों लटका हुआ केस नहीं लेंगे, क्योंकि जब कभी भी हम लोग नंबर्स को कंपेयर करते हैं दैट मस्ट बी रियल, कॉम्प्लेक्स नंबर्स को कंपेयर नहीं कर सकते हैं, ओके। तो ये क्या हो गया, ये आपके पास आ गया। दो ही ग्राफ पॉसिबल है, तीसरा पॉसिबल नहीं है। अब आपको कंडीशन लिखना है, तो आपको पता है कि सबसे पहला कंडीशन किस पर लगता है, किस पर, डिस्क्रिमिनेंट पर, ओके। लेकिन यहाँ पर देखो मैंने एक चीज़ और बताया था, जब कभी भी नंबर्स जो हैं वो लाई करते हैं रूट्स में, रूट्स के बीच में नंबर्स लाई करते हैं तो दो चीज़ों पर कंडीशन नहीं लगता है, लेकिन इसमें रूट्स के बीच में कोई नंबर्स नहीं है, ओके। तो यहाँ पर कंडीशन लगेगा डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट या तो ये हो जाए या ये हो जाए, मतलब डी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। दूसरा कंडीशन लगेगा लाइन ऑफ सिमेट्री पर, लाइन ऑफ सिमेट्री पर मतलब, लाइन ऑफ सिमेट्री पर मतलब, लाइन ऑफ सिमेट्री पर मतलब ये, ओके। इसका एक्स कोऑर्डिनेट इज -b/2a, तो आप बताओ -b/2a कुछ भी हो जाए डी से ई के बीच में ही रहेगा, -b/2a कुछ भी हो जाए डी से ई के बीच में ही रहेगा, मतलब -b/2a जो है वो डी से ई के बीच में लाई करेगा, ओके। तीसरा कंडीशन लगता है एफ ऑफ ई, एफ ऑफ डी पर, लेकिन यहाँ पर दो नंबर्स हैं तो दोनों पर लगेगा एफ ऑफ डी, क्या यहाँ पर पॉजिटिव, एक्स एक्सिस के ऊपर मतलब पॉजिटिव। यहाँ पर बता दो फटाफट क्या हो रहा है, यहाँ पर भी पॉजिटिव है, यहाँ पर भी पॉजिटिव है, मतलब एफ ऑफ डी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, एंड एफ ऑफ ई भी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। तो यहाँ पर चार कंडीशंस लगेंगी एंड चारों कंडीशन का लेंगे भाई हम लोग लेंगे इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन, चमका की नहीं, आप फटाफट से ये नोट डाउन कर लो। उसके बाद हम लोग बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है x² + 2 × k - 3 टाइम्स ऑफ x + 9 = 0। इसके दो रूट्स हैं अल्फ़ा और बीटा, और यहाँ पर दिया गया है अल्फ़ा जो है वो बीटा के बराबर नहीं है, और अल्फ़ा बीटा दोनों ही जो है वो बिलोंग कर रहा है -6 to 1 में। तो आपको निकालना है देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ के, ओके। तो आपके पास क्या दिया गया है, एक इक्वेशन दिया हुआ है, तो आप इसका पॉलिनोमियल कंसिडर कर लो। एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, दिस वन, दैट इज x² + 2 × k - 3 टाइम्स ऑफ x + 9, ओके। एंड ये जो है वो दोनों रूट्स किसके बीच में लाई कर रहे हैं, ओपन इंटरवल -6 to 1 के बीच में। तो कौन सा टाइप है, टाइप 3। कितने कंडीशंस, चार कंडीशंस। पहला डिस्क्रिमिनेंट, सबसे पहला क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, लेकिन यहाँ पर दिया हुआ है क्या, अल्फा बीटा के बराबर नहीं है, तो इक्वल नहीं होगा, तो ओनली एंड ओनली डी ग्रेटर देन 0, ओके। चलो तो डी ग्रेटर देन 0 क्या होगा, b² दैट इज 2 × k - 3 होल स्क्वायर - 4ac, 4 × दिस इज 1 × 9 ग्रेटर देन 0। ये जिस दिन स्क्वायर दोनों पर आएगा दिस विल बिकम 4 × k - 3 होल स्क्वायर - 4 × 9 लेस देन 0। क्या करें भाई, कॉमन ले लो 4, ये 4 और ये 4 कॉमन आ जाएगा। व्हाट विल बी रिमेनिंग, दिस इज k - 3 होल स्क्वायर, k² + 9 - 6k, ये हो जाएगा -9 ग्रेटर देन 0। 9 से 9 उड़ जाएगा क्योंकि ये -9 है, ये +9 है, 4 का कोई यूज़ नहीं है, तो दिस विल बिकम k² - 6k ग्रेटर देन 0। k कॉमन लो, क्या होगा, k - 6 ग्रेटर देन 0। फैक्टराइज्ड है, बड़ा कौन, यहाँ से वैल्यू 0, यहाँ से 6। आई होप आपको इनइक्वालिटी सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं है अब, ओके। यदि दिक्कत है तो मेरा लेक्चर देख लो, ओके। देखो ये क्या, प्लस माइनस प्लस, कौन सा लेना है आपको, पॉजिटिव, पॉजिटिव, दोनों पर लेना है वाइट गोला। मान लो ये कि आपके पास आया पहला रिजल्ट। दूसरा कंडीशन किस पर लगता है भाई, -b/2a पर, और -b/2a कहाँ से कहाँ के बीच में नाचेगा भाई, -6 to 1 के बीच में नाचेगा, ओके। तो -6 to 1 होगा माइनस ऑफ b, b क्या है
2 इंटू के माइनस 3 ओके बाई 2 इंटू ए इज 1, दिस इज लेस देन 1। अब देखो 2 से 2 उड़ा डालो, ये होगा -6 लेस देन, ये माइनस है, माइनस टाइम्स ऑफ के माइनस 3, दिस इज लेस देन 1। लेकिन हम लोग माइनस को पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि हम लोग पसंद करते हैं प्लस को। प्लस बनाने के लिए माइनस से मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पर भी साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज करोगे, -6 हो जाएगा +6, ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा प्लस, दैट इज के माइनस 3। ठीक है, अब सुंदर फॉर्म में लिखें तो छोटा कौन, -1 लेस देन के माइनस 3 लेस देन 6। ओके, के चाहिए, 3 को भेजो इधर एंड उधर, तो ये हो जाएगा -1 + 3 दैट इज 2 लेस देन के लेस देन 6 + 3 इज 9। तो आपके पास के आया 229। ये मान लो आपके पास दूसरा रिजल्ट है। अब तीसरा कंडीशन लगता है किस पर, f ऑफ d विच इज -6। f ऑफ -6 शुड बी ग्रेटर देन 0। f ऑफ x ये है, f ऑफ -6 निकालना है, x बराबर पुट करो, -6 क्या हो जाएगा, -6 होल स्क्वायर 36 +2 इंटू के माइनस 3 इंटू -6 + 9 ग्रेटर देन 0। ये क्या 36, ये है 6 इंटू 12 विल बिकम -12 टाइम्स ऑफ के माइनस 3 + 9 लेस देन ग्रेटर देन 0। दिस इज 36 - 12 के, माइनस इंटू माइनस इज प्लस, प्लस 36 + 9 ग्रेटर देन 0। ये आया क्या, -12 के प्लस 36 + 36 विल बिकम 6 + 6 इज 72 + 9 इज 81 ग्रेटर देन 0। फिर से नेगेटिव चमका, पॉजिटिव बनाओ, क्या होगा 12 के -81 लेस देन 0, तो के आ गया लेस देन 81/12। उड़ता दिखा, यस, ये कितना 27, ये कितना 4 आया आपके पास, के लेस देन 27/4। मान लो ये रिजल्ट है तीसरा। अब सॉल्व करो चौथा, क्या, f ऑफ e विच इज 1 दैट मस्ट बी ग्रेटर देन 0। f ऑफ 1 चाहिए, जहाँ जहाँ पर x है, इसमें जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर 1 पुट करो, क्या हो जाएगा, दिस विल बिकम 1 + 2 इंटू के माइनस 3 इंटू 1, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, +9 ग्रेटर देन 0। दिस इज 1 + 2k - 6 + 9 ग्रेटर देन 0। 2k 9 + 1 10, 10 - 6 + 4 ग्रेटर देन 0। k ग्रेटर देन -4/2 मतलब -2। मान लो चौथा रिजल्ट लेना का है भाई, 1 इंटरसेक्शन 2 इंटरसेक्शन 3 इंटरसेक्शन 4, क्योंकि चारों एक साथ सही होने चाहिए। एक ही नंबर लाइन पर ड्रॉ करो। पहला बोल रहा है भाई मैं -∞ से 0 6 to ∞ दोनों पर वाइट गोला, ये है -∞ to 0 6 to ∞ दोनों पर वाइट गोला। दूसरा बोल रहा है 2 to 9 2 to 9। ओके चलो, तीसरा बोल रहा है 27/4 से छोटा। 27/4 कितना होगा भाई, कितना होगा, ये होगा 6 पॉइंट समथिंग। क्यों, क्योंकि होता है 24, 7 नहीं होगा क्योंकि 4 × 7 विल बिकम 28, तो ये 6 पॉइंट समथिंग यहाँ आएगा, यहाँ होगा 27/4। ये बोल रहा है 27/4 से छोटा, 27/4 से छोटा, और ये बोल रहा है -2 से बड़ा। -2 तो यहीं आएगा, -2 से बड़ा। चार चीज़ों का इंटरसेक्शन जहाँ पर चारों लाइनें मिलेंगी, कहीं पर दिखा आपको, यहाँ पर दिखा मैम, और यहाँ तक दिखा, उसके बाद नहीं दिखा, मतलब ये सॉल्यूशन होगा। ये क्या है 6, तो k बिलोंग्स टू किसका, k बिलोंग्स टू हो जाएगा 6। 6 पर क्या है, ओपन। 27/4 कहाँ है, इस पर भी है ओपन, तो 27/4, 6 to 27/4, दिस इज द करेक्ट आंसर। फटाफट से नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट इज टाइप 4। टाइप 4 बोलता है when numbers d, e okay lies between roots of equation
एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, देन कंडीशंस। बेसिकली आपके पास दो नंबर्स हैं डी एंड ई, एंड ये जो नंबर्स हैं वो इस इक्वेशन के रूट्स के बीच में लाई करता है, तो आपको फाइंड करना है कंडीशंस क्या है। ओके, कंडीशंस आपको डिसाइड करने हैं। तो आप मानेंगे इसका पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहाँ पर आपको लेना क्या है, ए पॉजिटिव। तो आप क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे, और ग्राफ कैसे बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे कि दो नंबर्स हैं जो इसके रूट्स के बीच में लाई करता है, तो डी भी इसके अंदर, ई भी इसके अंदर। इक्वल का केस नहीं आएगा क्योंकि इक्वल नंबर के बीच में यहाँ पर ही यदि ऐसा हो जाए तो किसी भी दो के, मान लो एक दो नंबर है, दो बराबर दो है, तो दो के बीच में ही कोई सा नंबर आ सकता है क्या, नहीं, तो इक्वल का केस नहीं होगा। बस दिस इज़ द रिक्वायर्ड ग्राफ। इमेजिनरी लेना नहीं है क्योंकि हम लोग कंपेयर तभी कर पाते हैं जब नंबर्स क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं। तो ये क्या है, दिस इज़ द ग्राफ। और आपको तो पता ही है जब कभी भी आपके पास नंबर जो है वो रूट्स के बीच में आ रहे हैं, नंबर्स रूट्स के बीच में आ रहे हैं, तो आप बोलेंगे कि मैम मैं कंडीशन नहीं लगाऊंगा दो चीज़ों पर, दिस इज डिस्क्रिमिनेंट एंड लाइन ऑफ सिमेट्री, ओनली एंड ओनली एफ ऑफ डी एफ ऑफ ई पर लगेगा। यहाँ पर दो नंबर्स हैं तो एफ ऑफ डी पर एंड एफ ऑफ ई पर लगेगा। बता दो एफ ऑफ डी क्या आ रहा है आपके पास, एक्स एक्सिस के नीचे विच इज नेगेटिव, एंड ई क्या, एफ ऑफ ई क्या आ रहा है, एक्स एक्सिस के नीचे विच इज़ नेगेटिव लेस देन 0। एंड दोनों का इंटरसेक्शन, क्यों, क्योंकि दोनों एक साथ सेटिस्फाई होना चाहिए, एफ ऑफ डी लेस देन 0 एंड एफ ऑफ ई लेस देन 0, दैट्स ऑल। अब हम लोग क्या कर लेते हैं, इस पर एक बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए फॉर विच one root of equation x square minus 2a plus 1 times of x plus a square plus a बराबर 0 is less than 2 and other is greater than 3। ओके, आपसे बोला जा रहा है दिस इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन जिसके रूट, एक रूट क्या है, 2 से तो छोटा है, एक रूट क्या है, 2 से छोटा है, एक रूट 3 से बड़ा है। तो आप बोलेंगे कि मैम ग्राफ बनाने दो मुझे, ठीक है। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, एक रूट 2 से छोटा है, मान लो 2 से छोटा, एक रूट क्या है, 3 से बड़ा है। दिस इज़ द रिक्वायर्ड कंडीशन। 2 और 3 इसके रूट के बीच में लाई कर रहा है, तो ज़रूर ही एफ ऑफ 2 होना चाहिए लेस देन 0 एंड ज़रूर ही एफ ऑफ 3 होना चाहिए लेस देन 0। एफ ऑफ 2 क्या, एफ ऑफ एक्स विल बी दिस वन। आपको निकालना है एफ ऑफ 2, जहाँ जहाँ पर एक्स है वहाँ पर 2 रखो, क्या हो जाएगा 4 माइनस 2 इंटू 2a प्लस 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस ए लेस देन 0। ये होगा 4 माइनस, दिस इज 2 इंटू 2 विल बिकम 4a माइनस 2 प्लस ए स्क्वायर प्लस ए लेस देन 0। दिस इज ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस a इज माइनस 3a एंड दिस इज 4 माइनस 2 प्लस 2 लेस देन 0। फैक्टराइज करो शॉर्ट ट्रिक से, साइन डिसाइड करो, ये क्या है प्लस, ये जरूर ही माइनस साइन के होंगे, गेटिंग इट और नॉट, सेम साइन के। लेकिन यहाँ पर यहाँ पर प्लस है तो दोनों सेम साइन के होंगे, यहाँ पर माइनस इसका ऑपोजिट साइन मतलब प्लस और प्लस होगा, गेटिंग इट और नॉट, तो दोनों यहाँ पर ऐड हुआ होगा। यहाँ पर क्या है, सेम साइन होता है तो हमेशा ऐड होता है, यहाँ पर ऑपोजिट साइन होता है तो हमेशा सब्ट्रैक्ट होता है। यहाँ पर 1 और 2 को मल्टीप्लाई करो, 2 आएगा, 2 को ऐसे तोड़ो कि एडिशन आ जाए, 3 मल्टीप्लिकेशन आ जाए, 2 1 और 2 कर दो ना, यहाँ पर 1 यहाँ पर 2, तो आपके पास नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, ये 1 to ये 2, ये प्लस माइनस प्लस, बट यू हैव टू टेक लेस देन विच इज माइनस, दैट्स ऑल। अब एफ ऑफ 3 लेस देन 0 करो, क्या हो जाएगा, मान लो ये रिजल्ट पहला है, एफ ऑफ 3 लेस देन 0 करो, जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर 3 रखो, क्या हो जाएगा 9 माइनस
2a plus 1 into 3 plus a square plus a less than 0. This is 9 minus 3 into 2 is 6a minus 3 plus a square plus a less than 0. A square minus 6a plus a is minus 5a plus 9 minus 3a is plus 6 less than 0. फैक्टराइज करो, फैक्टराइज शॉर्ट ट्रिक से फटाफट से आंसर बताओ। ये प्लस है तो सेम साइन का होगा, इसका अपोजिट साइन प्लस एंड प्लस। ओके अब क्या प्लस प्लस मतलब यहाँ पर ऐड हुआ होगा, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, 1 है, मल्टीप्लाई करो क्या हो जाएगा 6 को ऐसे तोड़ो कि उसका एडिशन आ जाए 5, मल्टीप्लिकेशन हो जाए 6। 2 और 3 कर दो ना, यहाँ पर 2 यहाँ पर 3, 2 नंबर्स आ गए, छोटा कौन 2 बड़ा कौन 3, प्लस माइनस प्लस, लेना क्या है लेस देन इज माइनस। ओके मान लो ये दूसरा रिजल्ट है, दोनों का लेना है भाई इंटरसेक्शन, मतलब यू हैव टू टेक 1 इंटरसेक्शन 2। कैसे लेते हैं, एक ही नंबर लाइन पर ड्रॉ करो। पहला बोलता है मैं 1 से 2 हूँ, पहला बोलता है मैं 1 से 2 हूँ, दूसरा बोलता है मैं 2 से 3 हूँ। अब दो चीज़ों का इंटरसेक्शन, दो लाइनें जहाँ पर मिलेंगी, कहीं पर भी नहीं मिल रही है मैम, कहीं पर नहीं मिल रहा है, मतलब ए क्या हो जाएगा 5, A belongs to 5। दिस इज द करेक्ट आंसर। ये भी ऑप्शन में होगा मैम, 5 ऑप्शन में होगा, जरूर होगा। ओके आप फटाफट से नोट डाउन कर लो। उसके बाद एक टाइप बच गया, दैट इज टाइप 5 एंड वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 एंड टाइप 4। अब बाकी है टाइप 5। ओके दिस इज टाइप 5। टाइप 5 है, टाइप 5 नहीं, टाइप 5 है when exactly one root of equation ax square plus bx plus c equals to 0 lies in D2E, open interval D2E। ओके आपके पास दिया हुआ है एक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो ऑफ कोर्स आप उसका पोलिनोमियल मानेंगे, दैट इज ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहाँ पर आप कंसिडर करेंगे a क्या पॉजिटिव, और वो क्या है एग्जैक्टली एक ही रूट जो है इस इक्वेशन के वो ओपन इंटरवल d, e में लाई कर रहा है। ओके तो हम लोग क्या बनाएंगे, इसका बनाएंगे ग्राफ। ओके चलो ग्राफ बनाओ। ये है D2E, एक हमने इंटरवल माना, एग्जैक्टली एक ही रूट हो सकते हैं, तो एग्जैक्टली एक ही रूट होना चाहिए D2E में। देखो इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के लिए एग्जैक्टली एक ही रूट जो है वो D2E में फॉलो मतलब आ रहा है, और ऐसा भी तो हो सकता है। देखो यदि हम लोग एक हमने माना है ये वाला ग्राफ, ओके ये वाला क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, एंड सेकेंड वन इज दिस वन, तो यदि हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं तो इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के लिए एग्जैक्टली एक ही रूट जो है वो डी से ई के बीच में लाई कर रहा है, और इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के लिए एग्जैक्टली केवल एक ही रूट है जो डी से ई के बीच में लाई कर रहा है। ओके एंड आपको तो पता ही है, जैसे ही कोई सा भी एक नंबर या दो नंबर कुछ भी आ जाए रूट्स के बीच में कभी भी एक भी नंबर या दो नंबर्स आ जाए तो हम लोग दो चीज़ों पर कंडीशन नहीं लगाते हैं, दैट इज डिस्क्रिमिनेंट एंड लाइन ऑफ सिमेट्री। बचता कौन है, डी पर फंक्शन का वैल्यू, ई पर फंक्शन का वैल्यू। चलो यदि मैं ओनली एंड ओनली फर्स्ट ग्राफ को कंसिडर कर रही हूँ तो बताओ एफ ऑफ डी यदि मैं पूछ रही हूँ तो एफ ऑफ डी क्या आएगा, नेगेटिव। फॉर फर्स्ट ग्राफ एफ ऑफ डी क्या होगा, नेगेटिव। हम लोग फर्स्ट ग्राफ कंसिडर कर रहे हैं, और यदि मैं फर्स्ट ग्राफ के लिए ही पूछ रही हूँ एफ ऑफ ई, तो एफ ऑफ ई क्या आएगा, और एफ ऑफ ई क्या आ रहा है, पॉजिटिव। देखो एफ ऑफ डी एक्स एक्सिस के नीचे, ये क्या है एक्स एक्सिस है, एफ ऑफ डी एक्स एक्सिस के नीचे विच इज नेगेटिव, एफ ऑफ ई क्या एक्स एक्सिस के ऊपर दैट इज पॉजिटिव। ठीक है हम लोग फर्स्ट के लिए बात कर रहे हैं, फॉर फर्स्ट। ओके और यदि मैं आपको फॉर सेकंड कौन, ये सेकंड के बारे में पूछ रही हूँ, एफ ऑफ डी क्या मतलब साइन पूछ रही हूँ, तो एफ ऑफ डी आप बोलेंगे कि मैम एफ ऑफ डी कुछ इस तरीके का आएगा जो कि है क्या, एफ ऑफ डी क्या है, पॉजिटिव है, एंड एफ ऑफ ई क्या आ रहा है सेकंड के लिए, एफ ऑफ ई क्या आ रहा है एक्स एक्सिस के नीचे विच इज नेगेटिव।
ओके मतलब क्या, कभी तो एफ ऑफ डी नेगेटिव, कभी एफ ऑफ ई पॉजिटिव, कभी यहाँ पर क्या एफ ऑफ डी पॉजिटिव नेगेटिव। लेकिन एक चीज़ मैं बोल सकता हूँ इस दोनों से मैं एक चीज़ बोल सकता हूँ, इस दोनों का जो प्रोडक्ट होगा पॉजिटिव इंटू नेगेटिव क्या होगा, देखो नेगेटिव पॉजिटिव, ये पॉजिटिव नेगेटिव, दोनों ऑपोजिट साइन का मल्टीप्लीकेशन क्या होगा नेगेटिव, -2 इंटू +5 -10। ओके तो ये क्या होगा नेगेटिव। तो मैं इस दोनों से एक ही कंक्लूजन निकाल सकता हूँ मैम कि एफ ऑफ डी इंटू एफ ऑफ ई जो होगा वो हमेशा लेस देन 0 रहेगा। इंडिविजुअल से तो मैं कुछ नहीं बता सकता, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये नेगेटिव है, यहाँ पर ये पॉजिटिव है, और यहाँ पर ये पॉजिटिव है, यहाँ पर नेगेटिव है। लेकिन जब दोनों को कंसिडर कर रहे हैं इस दोनों को, तो इसका मल्टीप्लिकेशन नेगेटिव, इसका मल्टीप्लिकेशन नेगेटिव, मतलब वो डी इंटू एफ ऑफ ई जो होगा वो हमेशा एंड हमेशा लेस देन 0 होगा। दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशन। लेकिन इसमें एक चमत्कार भी है, ये तो था केस 1, इसमें एक चमत्कार है क्या, केस 2। केस 2 एक बार थोड़ा ग्राफ को सोचो एंड आप बताओ कि क्या ऐसा ग्राफ पॉसिबल है, क्या ऐसा ग्राफ पॉसिबल है, क्या ऐसा ग्राफ पॉसिबल है। ये देखो इस D पर जो है उसने कट कर दिया, ओके इसका एक रूट D पर मतलब कट कर रहा है एक्स एक्सिस को, और एग्जैक्टली एक रूट, देखो ओपन इंटरवल की बात चल रही है, एग्जैक्टली एक रूट D से E के बीच में लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा, बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है। और यदि मैं आपसे पूछूं क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, आप बोलेंगे कि मैम ये भी कर रहा है, क्यों, देखो यहाँ पर भी एग्जैक्टली एक रूट फॉर दिस सेकंड पैराबोला और फर्स्ट पैराबोला के लिए एग्जैक्टली एक रूट जो है वो लाई कर रहा है डी से ई के बीच में, और सेकंड पैराबोला के लिए एग्जैक्टली एक रूट जो है वो डी से ई के बीच में लाई कर रहा है। तो ये कंडीशन भी हो सकता है, लेकिन इस कंडीशन में लेस देन 0 नहीं, एफ ऑफ डी इंटू एफ ऑफ ई क्या आएगा 0। कैसे, देखो एफ ऑफ, यदि हम लोग फर्स्ट पैराबोला की बात करें तो एफ ऑफ डी 0 है, एफ ऑफ ई 0 नहीं है, एफ ऑफ ई 0 कुछ है, लेकिन 0 इंटू समथिंग इज 0। यदि हम लोग सेकंड पैराबोला की बात करें तो एफ ऑफ ई 0 है, एफ ऑफ डी 0 नहीं है, कुछ भी है, लेकिन मल्टीप्लीकेशन तो 0 आएगा। तो आपको ये केस भी लेना है इसमें, विच इज़ इम्पॉर्टेंट। एंड आपको ये जरूरी नहीं है कि आप जो भी सॉल्यूशन निकालेंगे एफ ऑफ डी इंटू एफ ऑफ ई से वो आपको सॉल्यूशन हो ही, उसको आपको करना है वेरीफाई, आपको क्या करना है वेरीफाई। ओके तो फिफ्थ जो केस है जहां पर क्या है एग्जैक्टली एक ही रूट जो है वो ओपन इंटरवल डी से ई के बीच में लाई कर रहा है, वहां पर आपको लेना है दो केस, एक तो एफ ऑफ डी इंटू एफ ऑफ ई लेस देन 0 लेना है, दूसरा आपको लेना है एफ ऑफ डी इंटू एफ ऑफ ई बराबर 0 करके सॉल्व करना है, उसको वेरीफाई भी करना है। यदि वो सेटिस्फाई करता है तो इसमें जो सॉल्यूशन आता है और जो सॉल्यूशन इसका आता है दोनों का क्या लेना है यूनियन। जब कभी भी हम लोग केस सॉल्व करते हैं तो हम लोग केसेस का क्या लेते हैं यूनियन। ओके आप एक काम करो फटाफट से इसको नोट डाउन कर लो, उसके बाद हम लोग करते हैं बहुत ही मस्त क्वेश्चन। ओके क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ के फॉर विच exactly one root of equation x square plus kx plus k square plus 6k equals to 0 lies in -2 to 0। ओके तो आपको क्या करना है k का वैल्यू निकालना है जिसके लिए एग्जैक्टली वन रूट ऑफ दिस इक्वेशन लाइज इन इंटरवल -2 to 0। तो कौन सा टाइप है, टाइप नंबर 5, प्रोफाइल 5। ओके एंड प्रोफाइल 5 में आपको पता ही है, चलो पहले तो मानो एफ ऑफ एक्स क्या होगा, दिस वन विच इज एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस के स्क्वायर प्लस 6k, और इसमें क्या कितने केस लेते हैं हम लोग के, दो केस, एक तो केस 1 एक केस 2। केस 1 बोलता है एफ ऑफ डी इंटू एफ ऑफ ई लेस देन 0, तो क्या हो जाएगा एफ ऑफ -2 इंटू एफ ऑफ 0 लेस देन 0, -2 इंटू एफ ऑफ 0 लेस देन 0। एफ ऑफ -2 कैसे फाइंड करें, एक्स का वैल्यू जहाँ जहाँ पर एक्स है वहाँ पर -2 पुट करो, क्या हो जाएगा, दिस विल बिकम -2 होल स्क्वायर 4, दिस इज k इंटू -2k प्लस k स्क्वायर प्लस 6k। फाइन, अब यहाँ पर एफ ऑफ 0 जहाँ जहाँ पर x है 0 रखो, दिस विल बिकम 0, दिस विल बिकम 0, रिमेनिंग इज k स्क्वायर प्लस 6k लेस देन 0, दिस इज
के स्क्वायर, ये प्लस 6k माइनस 2k प्लस 4k प्लस 4, यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है, यस k, तो k प्लस 6 लेस देन 0, ये के स्क्वायर प्लस 4k प्लस 4 चमका क्या, k प्लस 2 होल स्क्वायर इंटू के प्लस 6 लेस देन 0। इनइक्वालिटी भाई, इनइक्वालिटी कितना इंपॉर्टेंट है, अब तो चमक गया मैम। ओके, यहाँ पर से आएगा क्रिटिकल पॉइंट k इक्वल्स टू माइनस 2, लेकिन चमत्कार इवन टाइम्स 2 टाइम्स, यहाँ से आएगा k इक्वल्स टू 0, यहाँ से आएगा k इक्वल्स टू माइनस 6। नंबर लाइन बड़ा कौन भाई 0, उसके बाद माइनस 2 लेकिन इवन टाइम्स माइनस 6, यहाँ पर क्या प्लस, यहाँ पर क्या माइनस, यहाँ पर चेंज नहीं होगा माइनस, वाई बिकॉज इवन टाइम्स, दिस इज प्लस। व्हाट यू हैव टू टेक माइनस, क्यों, क्योंकि लेस देन है, माइनस लो, या तो ये लो या फिर ये लो, तो आप बोलेंगे कि मैम k बिलोंग्स टू माइनस 6 टू माइनस 2 यूनियन माइनस 2 टू 0, मान लो पहला रिजल्ट है। इसको आप डायरेक्ट माइनस 6 टू 0 भी लिख सकते हैं, लेकिन माइनस 2 को घटाना पड़ेगा। ओके, चलो अब हम लोग लेंगे क्या, केस नंबर 2, और केस 2 बोलता है एफ ऑफ माइनस 2 इंटू एफ ऑफ 0 को करो 0 एंड क्या करो, वेरीफाई करो। ओके, तो जिस दिन आप f ऑफ माइनस 2 एफ ऑफ 0 निकालेंगे तो यहाँ तक आप सेम प्रोसीजर निकालेंगे, ठीक है, बस यहाँ पर लेस देन 0 है, वहाँ पर इक्वल 0 है, तो क्या हो जाएगा k प्लस 2 होल स्क्वायर इंटू, डायरेक्ट मैं यहाँ से लिख रही हूँ, इंटू k प्लस 6 बराबर 0 होगा। गेटिंग इट और नॉट? तो यहाँ पर तीन चीज़ों का मल्टीप्लीकेशन 0 है। ओके, दिस वन, दिस वन, दिस वन, दिस वन, तो ऐसा हो जाए, या तो ये 0 हो जाए, या फिर ये 0 हो जाए, या फिर ये 0 हो जाए। किसी भी दो चीज़ का मल्टीप्लिकेशन है तो या तो ये 0 हो जाए या ये 0 हो जाए। तीन का मल्टीप्लिकेशन आया, दिस वन इज 0 और दिस वन इज 0 और दिस वन इज 0। यहाँ से आया k इक्वल्स टू माइनस 2, यहाँ से आया k इक्वल्स टू 0, यहाँ से आया k इक्वल्स टू माइनस 6। ओके, अब इसको वेरीफाई कैसे करना है ये आपको देखना है। आपको करना क्या है, ये जो डिफरेंट k के वैल्यूज आए हैं उसको आपको इस इक्वेशन में रखना है। ओके, रखते हैं, क्या होगा, ये तो एक्स स्क्वायर ही रहेगा, दिस विल बिकम माइनस 2 इंटू एक्स मतलब माइनस 2x, और दिस इज प्लस k होल स्क्वायर मतलब माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 4, एंड दिस इज 6 इंटू माइनस 2 इज माइनस 12 बराबर 0, तो ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x, और ये क्या हो जाएगा, 4 माइनस 12 विल बिकम माइनस 8 इक्वल्स टू 0। इसके जब आप फैक्टर्स करेंगे या फिर डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक से वैल्यू निकालो, ये क्या है, माइनस साइन है तो दोनों के अपोजिट साइन होंगे प्लस और माइनस, यहाँ पर माइनस डोमिनेटिंग है तो यहाँ पर प्लस वाला डोमिनेटिंग होगा। ओके, वैल्यू कैसे फाइंड करना है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, मल्टीप्लाई करो, यहाँ पर 8 आया, 1 इंटू 8 इज 8, 8 को ऐसे ब्रेक करो कि दोनों का सब्ट्रैक्शन आ जाए 4 एंड मल्टीप्लीकेशन आए 8, तो 4 और 2 कर दो ना, बड़ा कौन 4, यहाँ पर 4 चिपकाओ, यहाँ पर 2 चिपकाओ, तो आपके पास आया x इक्वल्स टू 4, x इक्वल्स टू माइनस 2। ओके, तो एक बात बताओ, ये दोनों नंबर्स हैं 4 एंड माइनस 2, क्या एग्जैक्टली एक नंबर जो है वो माइनस 2 से 0 के बीच में लाई कर रहा है, ओपन इंटरवल, एक भी नहीं कर रहा है, और एक भी नहीं कर रहा है, सेटिस्फाई नहीं किया, तो ये आप सॉल्यूशन नहीं ले सकते, मतलब k इक्वल्स टू माइनस 2 नहीं ले सकते हैं। ओके, नेक्स्ट यू विल गो फॉर k इक्वल्स टू 0, यहाँ पर पुट करो एक्स स्क्वायर, यहाँ पर क्या 0, यहाँ पर क्या 0, यहाँ पर क्या 0 बराबर 0, मतलब एक्स स्क्वायर बराबर 0, तो x के दो वैल्यूज 0, 0। और एक बात बताओ, x इक्वल्स टू 0 और 0 जो है क्या एग्जैक्टली एक रूट, एग्जैक्टली वन रूट जो है वो माइनस 2 से 0 के बीच में लाई कर रहा है, ओपन इंटरवल नहीं, एक भी नहीं कर रहा है, तो इसको भी आप रिजेक्ट करेंगे, मतलब ये भी आप नहीं लेंगे। नेक्स्ट यू विल गो फॉर k इक्वल्स टू माइनस 6, यहाँ पर रखो एक्स स्क्वायर, दिस इज माइनस 6 इंटू एक्स विल बिकम माइनस 6x, और ये हो जाएगा माइनस 6 होल स्क्वायर दैट इज प्लस 36, एंड 6 इंटू माइनस 6 माइनस 36 इक्वल्स टू 0, ये से ये उड़ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 6x इक्वल्स टू 0, यहाँ से आया आपके पास x इंटू एक्स माइनस 6 बराबर 0, आइदर x इक्वल्स टू 0 और x इक्वल्स टू 6। अब यहाँ से बताओ क्या एग्जैक्टली एक रूट जो है 0 या 6 कोई भी इस माइनस 2 से 0 के बीच में लाई कर रहा है, नहीं, एक भी वैल्यू लाई नहीं कर रहा है, ओपन इंटरवल की बात कर रहे हैं हम लोग। ओके, एक भी नहीं कर रहा, मतलब यहाँ से भी कोई सॉल्यूशन नहीं आया, यही यदि आता सेटिस्फाई करता तो हम लोग जरूर ही लेते। केस 2 से आपके पास कोई सॉल्यूशन नहीं आया, ओनली आया एंड आया किससे, केस 1 से, तो आपके पास आंसर हो जाएगा केस 1 का ही, दैट इज k बिलोंग्स टू
-6 2, that is -6 to -2 union, this is -2 to 0. गेटिंग इट or नॉट? या फिर आप इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं, दैट इज डायरेक्टली आप ले लो -2 से -6 to 0, डायरेक्टली आप लो -6 to 0, लेकिन बीच में -2 पर ओपन है तो उसको आप हटा दो -2. ओके, दिस इज द आंसर. ऑप्शन में जो कोई भी होगा आपको टिक करना है. ओके, समझ में आ गई? फटाफट नोट डाउन कर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड ऑल पॉसिबल values of k for which exactly one root of equation x square minus 6k minus 1 times of x minus 2k equals to 0 lies in open interval -1 to 1. ओके, तो दिस इज ऑल्सो केस नंबर टाइप 5. ओके, और टाइप 5 में आपको पता है, पहले तो इसका पॉलिनोमियल मान लो क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 6k माइनस 1 टाइम्स ऑफ एक्स माइनस 2k. इसमें आपको दो केस लेना है, केस 1 एंड केस 2. और केस 1 बोलता है एफ ऑफ डी इंटू एफ ऑफ ई लेस देन 0, मतलब एफ ऑफ -1 इंटू एफ ऑफ 1 लेस देन 0. -1 कैसे फाइंड करेंगे? जहाँ जहाँ पर एक्स है वहाँ वहाँ पर -1 पुट करो. दिस विल बिकम -1 होल स्क्वायर मतलब 1 माइनस 6k माइनस 1 इंटू -1 माइनस 2k इंटू एफ ऑफ 1. जहाँ जहाँ पर x है वहाँ वहाँ पर 1 पुट करो. दिस इज 1 होल स्क्वायर इज 1 माइनस 6k माइनस 1 माइनस 2k, दिस इज लेस देन 0. ओके, अब क्या हो जाएगा? ये होगा 1, ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस 6k माइनस 1 माइनस 2k, और ये हो जाएगा 1 माइनस, मल्टीप्लाई करो, माइनस 6k प्लस 1 माइनस 2k लेस देन 0. यहाँ से देखो 6k माइनस 2k विल बिकम 4k, और ये 1 उड़ गया. ओके, ये देखो माइनस 6k माइनस 2k विल बिकम माइनस 8k, 1 प्लस 1 इज प्लस 2 लेस देन 0. लेकिन यहाँ पर k नेगेटिव है, यहाँ पर k पॉजिटिव है, इससे कोई दिक्कत नहीं है. 4k इंटू एक बार माइनस से मल्टीप्लाई करो, साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज करो, ये हो जाएगा 8k माइनस 2. ओके, यहाँ पे 4 का कोई यूज़ नहीं है, उधर पटक दो. दिस इज k इंटू 8k माइनस 2 ग्रेटर देन 0. नंबर लाइन यहाँ से 0, यहाँ से 2/8 मीन्स 1/4, बड़ा है 1/4. यहाँ पर 0 प्लस माइनस प्लस, यू हैव टू टेक प्लस, यू हैव टू टेक प्लस विद वाइट गोला. मान लो ये पहला रिजल्ट है. ओके, अब हम लोग चलेंगे केस 2 पर, एंड केस 2 बोलता है एफ ऑफ -1 इंटू एफ ऑफ 1 को 0 करो एंड करो क्या, वेरीफाई. ओके, कैसे करें? देखो यहाँ तक तो आपके पास सेम चीज़ें आएंगी, ओनली यहाँ पर इक्वल टू और ग्रेटर देन का है तो ये इक्वल हो जाएगा. तो आप सिंप्लीफाई करके यहाँ तक डायरेक्ट लिख सकते हैं, दैट इज 4k इंटू 8k माइनस 2 इक्वल्स टू 0. ओके, अब देखो ये क्या है, 4k इंटू 8k माइनस 0, तो ये 4 तो कभी 0 होना नहीं है, या 4 को 0 कभी कर देंगे आप, कभी नहीं करेंगे. ये क्या है k, यहाँ पर ये तो या तो ये 0 हो जाए या फिर ये 0 हो जाए. जिस दिन ये 0 होगा ये होगा k बराबर 0, जिस दिन ये 0 होगा k बराबर 1/4. अब आपको करना है क्या, वेरीफाई. कैसे करते हैं वेरीफाई? इस इक्वेशन में जहाँ जहाँ पर k है वहाँ वहाँ पर पहले हम लोग 0 पुट करेंगे. पुट करो, क्या होगा, दिस विल बिकम एक्स स्क्वायर माइनस, दिस इज 6k मतलब 0 माइनस 1 टाइम्स ऑफ x मतलब प्लस x आप कर देंगे, माइनस 2k मतलब 0 बराबर 0, तो x इंटू एक्स प्लस 1 बराबर 0. यहाँ से आया x बराबर 0, x बराबर -1. अब इस दोनों नंबर में से बताओ क्या x इक्वल्स टू 0 जो है, यहाँ पर 0 और -1 दोनों नंबर में से कोई भी -1 से 1 के बीच में एग्जैक्टली एक नंबर लाई कर रहा है. हाँ देखो, हम लोग ओपन इंटरवल की बात कर रहे हैं तो इसके लिए तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन देखो 0 जो है x इक्वल्स टू 0 लाई कर रहा है -1 से 1 के बीच में. तो ये यदि सेटिस्फाई कर दिया तो आप बोलेंगे कि येस आई विल टेक k इक्वल्स टू 0. गेटिंग इट और नॉट? केस 2 से अब हम लोग वेरीफाई करेंगे k इक्वल्स टू 1/4 के लिए. यहाँ पर रखो, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 6 इंटू k मतलब 6/4 -1
टाइम्स ऑफ x माइनस 2/4 इक्वल्स टू 0। ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस 6/4 हो जाएगा 3/2 माइनस 1 टाइम्स ऑफ x माइनस 1/2 बराबर 0। अब बताओ 3/2 माइनस 1 कितना होगा 1/2। एक्स स्क्वायर माइनस 1/2 टाइम्स ऑफ x माइनस 1/2 बराबर 0। यहाँ पर कुछ भी नहीं है, 1 है। दिस इज 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 1 होल डिवाइडेड बाई 2 बराबर 0। ये आया 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 1 बराबर 0। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो आप बता दो यहाँ से x का वैल्यू क्या होगा, क्या होगा x का वैल्यू, शॉर्ट ट्रिक से बताओ। तोड़ो इसको डब्बा में, ये ऑपोजिट साइन के होंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक होगा प्लस एक होगा माइनस, लेकिन यहाँ पर डोमिनेटिंग कौन होगा माइनस, तो उसका ऑपोजिट यहाँ पर डोमिनेटिंग होगा। गेटिंग इट और नॉट, शॉर्ट ट्रिक तो आपको आता है। यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो यहाँ पर क्या है 2 है और यहाँ पर क्या है 1 है, तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन आया 2 के ऐसे ब्रेक करो, यहाँ पर क्या होगा दोनों ऑपोजिट साइन मतलब यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हुआ होगा, ऐसे ब्रेक करो कि दोनों का सब्ट्रैक्शन आ जाए 1 एंड मल्टीप्लीकेशन आए 2 और 1 कर दो ना। बड़ा कौन है 2, यहाँ पर आएगा, छोटा ये आएगा। तो आपके पास इसके रूट्स निकल करके आए x इक्वल्स टू 2, x इक्वल्स टू माइनस 1। ओके, और यदि हम लोग इस रूट्स की बात कर रहे हैं, क्या है x इक्वल्स टू है आपके पास 2, x इक्वल्स टू है माइनस 1। और आप बताओ माइनस 1 एंड 2 में से कोई एग्जैक्टली एक नंबर क्या लाई कर रहा है माइनस 1 से 1 के बीच में, नहीं। माइनस 1 की तो हम लोग बात ही नहीं करेंगे क्योंकि इक्वल के लिए नहीं कर रहे हैं, हम लोग ओपन इंटरवल की बात कर रहे हैं। और 2 जो है वो इसमें नहीं लाई कर रहा, तो ये दोनों लाई नहीं कर रहा है, मतलब हम लोग k इक्वल्स टू 4 को बोलेंगे ना। लेकिन हम लोगों को लेना है k इक्वल्स टू 0। मान लो ये क्या है, ये वाला रिजल्ट है आपके पास दूसरा, तो आप लेंगे 1 यूनियन 2। जब हम लोग केस सॉल्व करते हैं तो लेते हैं यूनियन। 1 बोल रहा था भाई ये छोटा नंबर माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, ये बोल रहा था माइनस इन्फिनिटी टू 0, लेकिन यहाँ पर है ओपन, लेकिन अब इसने हाँ बोल दिया, यस यू कैन टेक, तो ये बोलेगा k बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 0, लेकिन अब 0 पे हो जाएगा क्लोज्ड। ओके, क्लोज्ड इंटरवल, लेकिन 1/4 पर ओपन ही रहेगा क्योंकि यहाँ से इसने मंजूरी नहीं दी, तो ये हो गया 1/4 टू इन्फिनिटी। ओके, दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। गेटिंग इट और नॉट, ऐसा क्वेश्चन IIT JEE में पूछा जाता है। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे थियरी ऑफ इक्वेशंस एंड आज के लेक्चर के बाद आप क्वाड्रेटिक का DPP नंबर 8 सॉल्व कर सकते हैं, जो कि आप हमारे वेबसाइट www.omrexedutech.com से डाउनलोड कर सकते हैं। उसका लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। एंड यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब कभी भी मैं लेटेस्ट वीडियोज़ डालती हूँ तो आपको अपडेट्स मिल जाए एंड आपका कोई भी लेक्चर मिस नहीं हो। एंड यदि आपको वीडियोज़ पसंद आते हैं तो वीडियोज़ को ज़रूर लाइक करना है एंड शेयर करना है। ओके, थैंक यू एंड all the best.